वक्त हो जाता है और ये एरर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप अगर एग्जामिनेशन के इंग्लिश वाले पार्ट में एरर डिटेक्शन पकड़ेंगे, क्योंकि इसका आपको कोई मार्क नहीं देने वाला, लेकिन उसका आपको मार्क मिलने वाला और उस मार्क से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ज्यादा ध्यान अगर आप वहां पे दें तो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा और आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक चले जाएंगे। इन सब चीजों पे कुछ नहीं रखा गया है, ठीक है? चलो, राधे 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 राधे। चलो, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। केंद्र अशन सर बढ़िया, आशा करছি कि अपन मन में बढ़िया अशन अपन मन खुशी तो। हेलो सर, कैसे हो आप? आपका मौसम भाई अलग लेवल का है और जब ऐसा मौसम होता है, आप लोगों ने अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो क्या आपको पता है उड़ीसा में क्या होता है ऐसे वेदर में और इस महीने में पर्टिकुलर? आपको पता है क्या होता है? क्या होता है कमेंट करो। लव नहीं है भाई, साइक्लोन होता है। हाँ, एक तरह का वो भी लव ही है। साइक्लोन और लव में काफी सिमिलैरिटी वैसे भी है। दोनों चीजों को तबाह कर देते हैं, दोनों चीजों को तबाह कर देते हैं, तो काफी ज्यादा सिमिलैरिटी तो है ही, ऐसा मतलब गलत आपने नहीं कहा है। चलो, हार्वेस्टिंग बर्बादी, हाँ, ग्रेट एग्जांपल। लव इज बिगर साइक्लोन। ये ये टूटा हुआ आशिक हमारे ही क्लास में क्यों रहते हैं? मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ। ये सारे के सारे टूटे हुए आशिक हमारे ही सेशन में क्यों आते हैं? चलो, सर क्यों बताएं? मैंने कहा हाँ। सर हमने बाकी सबको देखा है। मैंने कहा अच्छा, सब जुड़े हुए हैं। मैंने कहा फिर? सर फिर हमने आपको देखा। मैंने कहा तो सर आप भी टूटे हुए, हम भी टूटे हुए, देखो सर कितनी सिमिलैरिटी है, हम तो आप ही के साथ रहेंगे। मैंने कहा अगर आपके साथ के लिए मुझे टूटना पड़ेगा तो हम टूटने के लिए तैयार हैं। वाह क्या सीन है! और इसी से आज स्टार्ट करते हैं आज के पावरफुल सेशन को। तो ठीक है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट तो हालांकि हम एक स्टेप लेट में है। हमने रिलेटिव कॉन्सेप्ट के जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला चीज क्यों होता है, क्या होता है, वो चीज मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अपोजिट डायरेक्शन में आप सभी को पता है कि जब बात आती है दो गाड़ीज अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उस केस में प्लस क्यों होता है, उसका रीजन मैंने आप लोगों को दिया था। और साथ ही साथ जब आपके डायरेक्शन सेम होते हैं तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस क्यों होता है वो दिया था। इस प्लस और माइनस रिलेटिव स्पीड को कैसे अप्लाई करना होता है उसका एक ट्रेलर झलक दिखाया था, स्टार्टिंग बस हुआ है और भी आगे बहुत से कॉन्सेप्ट मैं आपको आज करवाऊंगा, लेकिन एक झलक दिखाया था कि उस रिलेटिव स्पीड को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। आज मैं आप सभी के सामने लेके आऊंगा टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चंस जिसमें आप दो चीजों का बहुत भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अभी से आपको हिंट देना चाहता हूं, सबसे पहले पहला एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं उसके बाद, ठीक है? तो मेरा नाम कौशिक मोहंती है और मैं आपको करियर डिफाइनर और अनअकैडमी दोनों जगह पे लाइव पढ़ाता हूं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दिस इज माय अनअकैडमी प्रोफाइल, यहां पे आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अभी आपके दो रनिंग कोर्सेस है, एक कंप्लीट अरिथमेटिक का कोर्स जो कि दोपहर 12 बजे चल रहा है, काफी आराम से काफी मजेदार तरीके से हम सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पे कवर कर रहे हैं। इसको एनरोल करने के साथ साथ अगर इससे आपको कोई बेनिफिट मिल रहा हो तो रेट और रिव्यू करने में पीछे ना हटिएगा, उससे हमें थोड़ा ना थोड़ा ज्यादा इस कोर्स को बूस्ट मिल जाता है। तो एक खूबसूरत सा मतलब कोर्स को बूस्ट मिल जाता है जो कि दूसरे लोगों तक पहुंचता है। प्लीज रेट और रिव्यू कर लीजिएगा। कोर्स ऑन कैशलेस डेटा इंटीग्रेशन ये इवनिंग 7 पीएम पे है। आज एक क्लास आप जब 7 पीएम पे करेंगे तो आपको आईडिया लग जाएगा कि किस लेवल पे हम कैशलेस डेटा इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहां पे एनरोल कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये तो नहीं है, तो ऑल सेट लेट्स क्रैक इट। तो अब मैं आपको कहना चाहता हूं, दो पॉइंट है, सुनिएगा। हाँ सर, कैमरा बताओ। कैमरा कैनन का ये है, कोई जो मतलब कुछ XA50, कैनन XA50, ठीक है? स्टार्ट करेगा, बातचीत तो लगा रहेगा। सर हमने ये देखा था कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। मैंने कहा हाँ। सर इस पॉइंट से मैं सेम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, अपोजिट डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस जगह से एक बॉडी ए है और इस जगह से एक बॉडी बी है। जब ये दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली निकलते हैं, एक ही साथ निकलते हैं, सर जब एक ही साथ निकलते हैं तो किसी एक बॉडी के स्पीड से कोई मतलब नहीं रहता, हमें उनकी रिलेटिव स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। जब वो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो उनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, एक अगर वेस्ट टू ईस्ट आ रहा है तो एक ईस्ट से वेस्ट आ रहा है और ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में उनका जो रिलेटिव स्पीड है वो ऐड हो जाता है। ये हमने लास्ट क्लास पढ़ा था, लेकिन आज मैं इसको एक लेवल अप लेके जाने वाला हूं। आज मैं उन दोनों बॉडीज को एक साथ निकाल के एक पॉइंट पे मीट भी करवाऊंगा, ओके सर? और मीट करने के बाद उनको नहीं रोकूंगा और उनको बोलूंगा जाओ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओ। बात सही है कि एक तुम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओ और बी तुम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओ। और इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मीटिंग के बाद से जो समय है वो समय मैं आप लोगों को दूंगा, जिससे कि मुझे इन दोनों बॉडीज के स्पीड के बारे में आइडिया हासिल करने हैं। सर कुछ आइडिया नहीं हुआ? मैंने कहा सवाल नंबर 1 आपका दिमाग कहां तक जा रहा है, आप एक बार स्टार्ट करके इस चीज को सॉल्व करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सर, आज थोड़ा लेट हो गया, कोई नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है। सर में सर इतना फ्रेंडली टीचर मैं आज तक बचपन से नहीं देखा। लव यू सर। अरे चलो, एक क्लास छूटने से कोई इश्यूज नहीं है, हमें ज्यादा पुराने क्लासेस की चीजें नहीं रिक्वायर होगा। आज तो ज्यादा हम खेलेंगे इक्वेशन वेरिएबल्स इन सब में, ऑप्शन का इस्तेमाल इन सब में खेलेंगे। तो आज कंप्लीटली फ्रेश चीज पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। लॉजिकल डीआई का कोर्स जो है वो आपका आ जाएगा 4th ऑफ मई से, ठीक है? सर क्वेश्चन नहीं है सुब्रत भाई, क्वेश्चन दिख रहा है 2% पी एंड क्यू स्टार्टेड साइमल्टेनियसली इन अपोजिट डायरेक्शन, एक बार रिफ्रेश जल्दी से। तो आंसर आने लगे हैं a 5:4। चलिए देखते हैं बच्चे इतने फास्ट कैसे कर पा रहे हैं और हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा? उसमें कहा कि दो पर्सन P और Q हैं जो कि स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियसली अपोजिट डायरेक्शन में फ्रॉम टू पॉइंट्स A एंड B। तो A और B पॉइंट से दो बॉडीज P और Q वो एक साथ स्टार्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में और वो भी 9 बजे। मतलब ये साइमल्टेनियस की बात की जा रही है, 9 बजे की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ स्पीड का रेशियो चाहिए, कोई टाइम तो नहीं चाहिए। ईच ऑफ देम रन्स टुवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अदर। मतलब पहला वाला बंदा जो है वो दूसरे वाले बंदे के स्टार्टिंग पॉइंट तक जा रहा है और दूसरा वाला बंदा जो है वो पहले वाले के स्टार्टिंग पॉइंट जा रहा है। अपोजिट से तो ये आइडिया लग ही गया था। एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद P और Q जो है वो 6 घंटे 15 मिनट और 4 घंटे लेते हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। मुझे रेशियो बताओ उनके स्पीड का। मैंने कहा ये बहुत कठिन सवाल है, हम इस सवाल को थोड़ा सिंपलीफाई कर दें। हां सर सिंपलीफाई कर दो। मैं मान के चलता हूं कि दिस पॉइंट इज x एंड दिस पॉइंट इज y मेरे दोस्त। ओके सर, ओके सर। यहां से a जो है वो ऐसे यानी कि s मतलब स्पीड ऑफ a में ट्रैवल कर रहा है, यहां से जो b है वो sb स्पीड में ट्रैवल कर रहा है। क्या ये पहला पॉइंट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? मुझे मीटिंग करने तक तो बराबर समय लगा होगा। ये आपको पता है कि जब दो बॉडी एक साथ निकलते हैं फ्यूचर में मीट करते हैं तब तक का समय समान रहा होगा। मुझे उस समय में कभी कोई दिलचस्पी आई नहीं, क्योंकि अगर आप सवाल पे देखोगे आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर P एंड Q टेक कितना, मतलब मीट करने के बाद ये दोनों इतने इतने समय ले रहे हैं। क्या पहले बॉडी जो A है उसको मीट करने के बाद जो आगे जाने के लिए समय होगा क्या उसको मैं TA कंसीडर कर सकता हूं?
हाँ या ना जल्दी थोड़ा बताओगे तो ये कॉन्सेप्ट खत्म करके आगे जाएंगे, थोड़ा एक्टिव रहो। जो दूसरा बॉडी बी है वो सपोज मीट करने के बाद आगे अपने इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए टाइम टेकन बाय बी, उसको मैं टीबी मान सकता हूँ। याद रखिएगा एक चीज, क्या जो स्पीड ऑफ ए है और जो स्पीड ऑफ बी है उनके बीच का जो रिलेशन है वो कैसा आता है सर, एस ऑफ स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी के बीच में रिलेशन जो होता है वो अंडर रूट ऑफ इनवर्स टाइम टेकन बाय देम आफ्टर मीटिंग रहता है। यानी कि ऐसे एसबी का जो रेशियो होगा वो अंडर रूट ऑफ टाइम टेकन बाय बी अपॉन टाइम टेकन बाय ए इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का है। सर आपसे ये उम्मीद नहीं था। मैंने कहा फिर मुझसे क्या हो गया सर, ये तो किताब में लिखा है। मैंने कहा हाँ, तो किताब में जो लिखा है वो नहीं बता सकता। अरे वो तो बताओ सर, इसके पीछे का लॉजिक वो तो किताब में नहीं लिखा गया। मैंने कहा अच्छा वो चाहिए, अभी देते हैं, लेकिन उसके लिए आपका दिमाग भी होना चाहिए। सर दिमाग है। मैंने कहा पक्का सर पक्का। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर पूछो, अच्छे से पूछो, बढ़िया से पूछो। अगर इस मीटिंग पॉइंट से, ध्यान से सभी लोग सुन रहे हैं, इस मीटिंग पॉइंट से टीए का टाइम ले रहा है कौन सा बॉडी, पहला बॉडी, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो आप लोगों में से कितने लोग जानते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है? हाँ सर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, क्या इस डिस्टेंस को एस मतलब ए ने कवर किया है? हाँ सर। जो ए ने कवर किया है उसका स्पीड ऐसे है? हाँ सर, उसका स्पीड ऐसे है। और इस डिस्टेंस को पहुंचने के लिए उसने जो टाइम लिया है वो टी है। तो मतलब क्या ये जो डिस्टेंस है वो स्पीड इनटू टाइम, यानी कि ए का स्पीड और ए का टाइम ऐसे इनटू टी है। ये कंफर्म करो फिर मैं आगे चलूंगा। पहले ये कंफर्म करो सर, समझ में नहीं आया सर, पक्का समझ नहीं आया। मैंने कहा मीट कर लिए मेरे दोस्त? हाँ सर मीट कर लिए। अब ये जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को क्या बॉडी बी को कवर करना है? हाँ सर बॉडी बी को कवर करना है। बॉडी बी का स्पीड कितना है सर? बॉडी बी का स्पीड एसबी है और इसी एसबी के स्पीड में उसने इस डिस्टेंस को टीबी टाइम में कवर किया। हाँ हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एसबी टीबी। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर। ये जो एसबी टीबी है जो अभी भी कवर कर रहा है, उसको मीट करने से पहले नियम अनुसार किस बॉडी ने कवर किया होगा? सर इसको तो ए ने ही कवर किया होगा। मैंने कहा ए ने जो डिस्टेंस कवर किया है एसबी टीबी को, क्या उसने अपने ही स्पीड ऐसे स्पीड में कवर किया होगा? हाँ सर। तो उसको जो टाइम लगा होगा वो कैसे निकालेंगे सर? टीडीएस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इसी एसबीटीबी को जब ए ने कवर किया होगा अपने ऐसे स्पीड से, तो इसको इतना टाइम लगा होगा। सर आपने ये कहा दूसरा पॉइंट में बताओ। मैंने कहा बताओ। सर आपका कहने का मतलब ये जो एसए टीए का डिस्टेंस है, इसको स्टार्टिंग बी ने यहां से यहां तक आते वक्त कवर किया, आप इसी की बात कर रहे हो? मैंने कहा तो सर आप ये कहना चाहते हो कि ये जो एसए टीए का डिस्टेंस है इसको बॉडी बी ने अपने एसबी स्पीड में कवर किया तो उसको इतना टाइम लगेगा? मैंने कहा लेकिन ये टाइम निकाल के आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है? मैंने कहा मेरे दोस्त, जब दो बॉडी एक साथ निकलते हैं और फ्यूचर में एक साथ मीट करते हैं तो दोनों के लिए बराबर समय लगना अनिवार्य है। तो ये जो समय इसके द्वारा लगाया और ये जो समय इसके द्वारा लगाया, ये दोनों को जब मैंने बराबर किया तो सर मैंने कुछ देखा, आपको दिखाओ। मैंने कहा कहो। सर अगर मैं इस एसए को इधर ले आऊं तो एसए स्क्वायर और इस एसबी को इधर नीचे ले आऊं तो ये एसए स्क्वायर बाई एसबी स्क्वायर आ जाएगा। सर मैंने अगर ऐसे को ऊपर और एसबी को नीचे रखा तो ये टीए को लेके उधर टीबी के साथ डिवाइड कर देते हैं? मैंने कहा तो टीबी अपॉन टीए। सर मैं आपसे पूछता हूं, मैंने कहा क्या अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट करूं? मैंने कहा हां, तो ऐसे अपॉन एसबी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टीबी बाय टी। आपने तो प्रूव कर दिया सर। मैंने कहा इसीलिए तो आए थे। तो सर ये तो हमें पता लग गया कि आपके जो दो बॉडीज के स्पीड का रेशियो होगा वो अंडर रूट ऑफ जो टाइम आपके वो लेंगे। सर एक बात बताओ, मेरा क्लियर नहीं हो पाया, तब तो और बढ़िया है। सर ये क्या हुआ? क्योंकि आपको सवाल में कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा। आपको दो बॉडी दिए जाएंगे मेरे भाई। हाँ सर। ये ए है, ये बी है मेरे भाई। हाँ सर। ये उनका मीटिंग पॉइंट है मेरे भाई। हाँ सर। दोनों एक साथ निकले थे। हाँ सर। मीट करने के बाद अगर पहले बॉडी को समय लग रहा है 49 मिनट का, ओके सर, और मीट करने के बाद दूसरे बॉडी को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मान लो समय लगता है 64 मिनट का, तो ऐसे यानी कि ए के स्पीड और एसबी यानी कि बी के स्पीड का अनुपात क्या होगा सर? अंडर रूट ऑफ, जब मैं बी से लिए गए समय 64 की बात करूं और डिवाइड करूं ए से लिए समय यानी कि 49 की बात करूं, तो सर ये अंडर रूट ऑफ 64 बाय 49 कितना हो जाएगा? मेरे दोस्त गलत मत करना, सिली मिस्टेक आई कांट अफोर्ड इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। उल्टा करो, टाइम टेकन बाय बॉडी भी प्रूव तो किया ना मेरे भाई। क्लियर है? तो ये चीज़ आपके साथ आ गया सर, ये आ गया, बढ़िया आ गया। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में इसको कैसे डालूँगा ज़रा एक बार दिखाओगे? मैंने कहा दिखाऊँगा। सर ये आपके पास है। सर डिस्टेंस सेम की असम्पशन नहीं ले सकते। डिस्टेंस सेम कैसे असम्पशन ले लोगे? डिस्टेंस सेम तभी होगा जब दोनों बॉडी का स्पीड का रेशियो 1:1 होगा। मेरे दोस्त हाँ या ना? जब दोनों बॉडी का स्पीड समान होगा, तब वो पिछले समान समय के लिए आ रहे हैं तो समान डिस्टेंस कवर किए होंगे वो। अब दोनों का स्पीड तो सेम है, ये तो मुझे पता ही नहीं, तो डिस्टेंस में समान कैसे ले लूँ? क्लियर? सर सब कुछ सही है। बस ये वाला क्वेश्चन आप करवा दो, मैं खुश हूँ। मैंने कहा तुम्हें भी करवाऊँगा, जितने लोगों ने गलत आंसर दिया है उनको भी करवाऊँगा एक साथ। क्योंकि 100% बच्चों ने ए आंसर दिया था। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सर क्या। अब आप चेंज कर दो। सर 5:4 गलत। आप अपना पूरा गणित से जो म्यूजिक से ना टी ऐसे करके म्यूजिक करके क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? उल्टा देने से तो सही हो ही जाएगा यार। अब सुनो ध्यान से। 2 पर्सन है पी और क्यू, वो स्टार्ट किए साइमल्टेनियसली। अपोजिट डायरेक्शन में 2 पॉइंट्स ए है, आपके पास ए, ये है पॉइंट बी, तो पी यहां से निकला। अब देखो सबसे मजेदार बात होगा, आपने उल्टा दिया और लास्ट में अगर मैं भी 5:4 निकाल दूं तो भाई साहब बोलोगे सर ये इंसेप्शन ऑफ टाइम कहां से ला रहे हो? ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा थामा, ठीक है? तो सर यहां से पी निकला, यहां से क्यू निकला, ठीक है सर? 9 बजे मतलब सेम टाइम में वगैरह वगैरह वगैरह। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर पी एंड क्यू टेक्स इतना, मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि जो टाइम टेकन बाय बॉडी पी यानी कि दूसरे बॉडी का टाइम वो कितना है सर? मतलब पहले बॉडी का टाइम सर ये 6 घंटे 15 मिनट का है और जो क्यू समय लेता है यानी कि टी क्यू वो कितना है? 4 घंटा। सर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे रेशियो ऑफ द स्पीड चाहिए। मैंने कहा तो इस हिसाब से मुझे स्पीड ऑफ पी अपॉन स्पीड ऑफ क्यू चाहिए। मैंने कहा सर आपने जो पढ़ा है वो समझ में आए ना आए, लेकिन फाइनल चीज में रख लिया। मैंने कहा क्या सर? इसको उल्टा कर देंगे, टी क्यू अपॉन टीपी का रूट अंडर। मैंने कहा इतना भी काफी है सर, लेकिन हुआ तो नहीं मेरा आंसर। मैंने कहा सुनो, हाँ सर ये जो टी क्यू है वो कितना है सर? यही तो बनता है 6 घंटा 15, इसको मैं सुधार नहीं पा रहा। मैंने कहा मैं दूं? हाँ सर सुधार दो। क्या आप सभी को दिखा कि 15 मिनट जो होता है उसको अगर मैं 60 से भाग दे दूंगा तो ये 1/4 घंटे है? हाँ सर ये मुझे क्यों नहीं दिखा? सोच ही सकते हो क्यों नहीं दिखा होगा। सर अगर ये 6 और 1/4 है तो सर 6 चौके 24 है, 25/4 घंटे है क्या? मैंने कहा 25/4 घंटे है। और हाँ मेरे दोस्त रुक जा, तुम्हारा संगत कब छूटेगा मुझसे? तुमने भी जो किया मैं भी वही करने वाला था, 25/4 को ऊपर रखने वाला था।
सर ये टीपी है यानी कि दूसरे बॉडी का टाइम है, यानी कि वो नीचे रहेगा, यानी कि 25/4। और टीक्यू जो दूसरे बॉडी का टाइम है वो कितना है सर, वो हो जाएगा आपके पास 4। सर मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैंने कहा कहो। सर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर, मैंने कहा बहुत सही। सर 16 का अंडर रूट आ जाएगा 4 और 25 का अंडर रूट आ जाएगा 5, और यहाँ पे आपके पास जो दोनों बॉडीज के स्पीड के रेशियो होंगे वो 4:5 है। क्या ये एक सवाल आपको बहुत कुछ सिखा दिया? क्योंकि चीजें हमेशा नॉर्मल ही होंगे, ऐसे करके 100, 49, 64, 36, 25, 16 मैंडेटरी नहीं है। क्वेश्चन ऐसे भी आपको दिया जा सकता है, तो ये छोटी सी कोशिश थी। सर एक बात बताओ, मैंने कहा मिनट्स में लेके क्यों नहीं? मिनट्स में भी लोगे तो सेम ही आंसर आएगा। सर पक्का? मैंने कहा 100%, 100%। सर 6 घंटे 15 मिनट। रूट क्यों हुआ? रूट क्यों हुआ? उसका रीजन यहाँ है कि अगर दो बॉडीज का अगर आपको x² = 49 दिया जाएगा तो x निकालने के लिए आप उसका रूट करोगे ना, तो सेम थिंग मैंने कहा कि s² / sb² अगर tb/t है, स्टार्टिंग से नहीं हो, स्टार्टिंग से क्लासेस ज्वाइन कीजिए, तो s है और sb का जो रेशियो √tb/t है। सर सब कुछ बढ़िया है, मैं थोड़ा इसको करना चाहता हूँ मिनट्स में। मैंने कहा सर 6 घंटे 15 मिनट, मैंने कहा और दूसरा वाला कितना है? 4 घंटे। मैंने कहा सर 4 घंटे वाला ऊपर आएगा, यानी कि 240 क्या आपको ये दिखा? हाँ सर। 6 घंटे 360 और ये 15, ये 375 नीचे आएगा। मैंने कहा काटो। सर मैंने काटा। मैंने कहा किसमें? सर 15 में काटा तो ये कितना बार हो जाएगा? सर 15 में काटा तो 1 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 90 यानी कि 6, और 15 में काटा तो ये हो जाएगा 2 और ये 5, और इसका जब मैं अंडर रूट करूंगा तो कौन कह रहा था कि नहीं होगा? मैं उनको भी दिखा दिया कि जिधर से भी जाओ हो जाएगा। सर ये चीज लग तो रहा है क्लियर है, लेकिन मुझे ऐसा खुद ही लग रहा है कि अगर मैं कोई सवाल घुमा फिरा के दे तो शायद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया। ऐसा कुछ करो कि जैसे 100% क्लियर हो जाए। वेट कर रहा हूँ, ट्राई करो। एक और एग्जांपल है, बढ़िया एग्जांपल है। सर लेट हो गया ट्रैफिक की वजह से। भाई आप ऑनलाइन क्लास करने भी कहीं जा रहे हैं क्या? यू आर वेरी गुड कॉन्सेप्ट। सर मास्क पहन के जाना नहीं, कोई फायदा, कोई फिदा हो जाएगा। अरे बाप रे! अच्छा। हम्म। काश मैं ही आईबीपीएस पीओ होता तो खुद आपके पास चला आता। सादा भाई कसम से बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, हूँ नहीं। आशीर्वाद ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ, जल्दी आप तक आ जाए। ये तो लपेट रहा है आपको। अबे शब्द में इस्तेमाल करने से पहले सोच तो लिया करो क्या बोल रहे हो। एक बार आप जो बोल रहे हो आपके काम में जा रहा है। चलो सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहो। सर पी एंड क्यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम प्लेसेस एक्स एंड वाई। क्या मैंने एक एक्स और मैंने एक वाई बनाया? हाँ सर। डेस्टिनेशन जो है थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ये एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है, यहाँ पे साथ है। सर पी और क्यू जो है वो मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब पी जो है वो इधर और क्यू जो है वो टुवर्ड्स ईच अदर रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम। सब कुछ ये पहला लाइन आपको साफ साफ बता दिया है। जो स्पीड पी का है वो 20% ज्यादा है क्यू से। सर जो पी का स्पीड है वो 20% ज्यादा है क्यू से। क्या आप मुझे कह सकते हो कि इसका स्पीड अगर 6 पार्ट तो इसका 5-6 क्यू, मतलब क्यू का स्पीड अगर 5 पार्ट तो पी का स्पीड 6 पार्ट। यहाँ तक बात साफ है। सर मीट करने के बाद ऑन द वे मैंने कहा हाँ पी जो है मतलब पहला बॉडी जो है वो टी टाइम लेता है मेरे दोस्त। हाँ यहाँ उसको थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ। टाइम टेकन बाय पी इज इक्वल टू टी एंड क्यू टेक 6 आवर्स। मतलब यहाँ पे टाइम टेकन बाय क्यू जो है वो आपके पास है 6 घंटे। नाउ टू रीच y एंड x रेस्पेक्टिवली, मतलब पहला बॉडी ऑब्वियस बात है y को जाएगा, दूसरा बॉडी ऑब्वियस बात है x को जाएगा रेस्पेक्टिवली। सब कुछ साफ सब कुछ साफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं कि t किसमें है? मिनट्स। तो इस पूरे क्वेश्चन में 6 घंटे को अगर आप मेरे लिए 360 मिनट में कन्वर्ट कर दोगे तो क्वेश्चन खत्म। सर क्वेश्चन तो खत्म। मैंने कहा अब क्या करें? सर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मैंने कहा दिखाओ। सर मैंने एक चीज देखा कि यहाँ पे आपके पास p है q है, तो स्पीड ऑफ p इज बाय स्पीड ऑफ q इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टाइम टेकन बाय q डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय p। यही है। हां सर। सर जो स्पीड ऑफ p और स्पीड ऑफ q है वो अपने आप बन चुका है 6/5। मैंने कहा बहुत सही। सर ये जो अंडर रूट है ना, मैंने कहा अंडर रूट t टाइम टेकन बाय q ये हमारे पास 6 है, और जो ये 6 नहीं हमने इसको किया ना उधर लिख दिया है 360। ये हमारे पास 360 मिनट्स में है, और जो टाइम टेकन बाय p है वो हमारे पास t इन टर्म्स ऑफ मिनट्स है। सर इसको थोड़ा सुधार। मैंने कहा सुधार। सर इसको अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो ये 36 अपॉन में, ओहो कितने महान प्राणी ने 300 कर दे रहे हो भाई। अंडर रूट नहीं दिख रहा है क्या तुमको? ऐसा मत करो यार। तो 36 और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 360 अपॉन में t, क्योंकि स्क्वायर हटेगा ना। तो अगर मैंने 36 से काटा इसको 10 तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 250। तो आप 250 के साथ ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर कह सकते हो। गलती मत करो यार, छोटे छोटे यही सिली मिस्टेक्स इन्हीं को कहा जाता है, इनको नहीं कीजिएगा। क्या अब मैंने आपको सिखा दिया कि अगर आपको स्पीड का रेशियो भी दिया गया है और अंदर जाने की बात की जाए तो कितने शांति के साथ आप रिपीट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक बार एक छोटा सा डायग्राम हो सके तो बना देना, थोड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज देता है। मैंने डायग्राम बना दिया। मुझे पता है पहला बॉडी p है और दूसरा बॉडी q है, और पहले बॉडी का स्पीड दूसरे बॉडी से 20% ज्यादा है, तो पहला बॉडी का स्पीड दूसरा बॉडी का स्पीड अगर 5 पार्ट है तो उससे 1 पार्ट ज्यादा। ये 6 क्लियर है यहां तक? अगर ट्रेडिशनल मेरे दोस्त मैंने यही तो ट्रेडिशनल। हाँ यार कितने लोग एग्री करोगे कि ये ट्रेडिशनल है? सर ये कैसे ट्रेडिशनल? अरे एक बार कर दिया ट्रेडिशनल, अब बार-बार थोड़ी ना करूं मेरे दोस्त। अगर ये नहीं बताता तो आप मुझसे ये आर्गुमेंट कर सकते थे। ठीक है? वही है चीज, वही है। ठीक है? वही डिट्टो चीज है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो हमारे पास पहले बॉडी का स्पीड और दूसरे बॉडी के स्पीड का बीच का रेशियो 6/5 है, तो sp और sq का रेशियो 6/5 है। लेकिन स्पीड ऑफ p और स्पीड ऑफ q का जो रेशियो है वो अंडर रूट ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ दैट टाइम, यानी कि टाइम टेकन बाय q अपॉन टाइम टेकन बाय p है। p जो है वो पहले लिखा है, q जो है वो बाद में लिखा है। पहले t लिखा है फिर 6 लिखा है, मतलब p t मिनट्स लेने वाला है और q 6 घंटे लेने वाला है। अगर मुझे t का वैल्यू चाहिए तो t तो मिनट्स में आएगा, तो क्यों मैं इस 6 को घंटे में रखूं? इसको इनटू 60 करके इसको 360 मिनट कर दिया। तो टाइम टेकन बाय q की जगह मैंने 360 सब्स्टिट्यूट कर दिया, टाइम टेकन बाय p को मैंने 3 मिनट्स में रखा। अब अंडर रूट ऑफ दिस थिंग इज 6/5, तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए आई हैव टू स्क्वायर बोथ द साइड्स, राइट?
तभी जाके अंडर रूट कटेगा, एक स्क्वायर लिखा नहीं क्या इसलिए पाप हो गया। तो ये 36/25 हो जाएगा और अंडर रूट कट के 360/t ये जाएगा 10 और t का वैल्यू आ जाएगा 250 इन टर्म्स ऑफ मिनट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर है। इस कांसेप्ट को बढ़ के थोड़ा आगे चले जाए मेरे दोस्तों, ये छोटा सा पार्ट था। अब चलिए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जहां पे आपको इक्वेशन वाली चीजें जरूरत होगी। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। टीएसटी एक लॉजिकल टॉपिक है और खाली लॉजिकल अगर होता तो भी बात अलग है। जैसे कि अगर आप बात करो तो मिक्सचर का लॉजिकल टॉपिक नहीं है, मिक्सचर भी तो निकालो, भरो, ऐड करो, वो भी एक लॉजिकल टॉपिक है। लॉजिकल टॉपिक्स आपके बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग करने के बाद भी अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट एंड टर्न्स है तो वहां पे आपको इक्वेशन की ओर वो लीड कर सकता है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिकोड द लॉजिक एंड आफ्टर डिकोडिंग द लॉजिक यू नीड टू फ्रेम द इक्वेशन एंड दैट टू छोटे-छोटे क्यूब इक्वेशन नहीं, कुछ भारी-भारी इक्वेशन जिनको सॉल्व करने के लिए इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। ये तीन स्टेप से गुजरना पड़ता है। दिस इज द ओनली रीजन टीएसटी एक डिफिकल्ट टॉपिक्स के अंदर कंसीडर कर दिया जाता है। यही रीजन है जो ये आपका थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक में कंसीडर कर दिया जाता है। बट मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हां सर, टीएसटी में जो आपके प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो दो किस्म के आएंगे, डायरेक्ट और एक दूसरा है इनडायरेक्ट। हालांकि मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूं कि जितने डायरेक्ट किस्म के सवाल आने चाहिए वो मैंने आपको करवा दिया है। अब मैं खेलूंगा खाली इनडायरेक्ट लेवल के सवालों पे। वो इनडायरेक्ट सवालों को आप जितना भी कोशिश कर लो वो आपका समय लेगा ही लेगा। लेकिन अब मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, खासकर जब बात आती है किसी पीओ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, किसी भी पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, ठीक है सर, इस टॉपिक के जो इक्वेशन फ्रेम किए जाते हैं ना, ये इतने ब्यूटीफुल इक्वेशन किए जाते हैं कि इन सारे सवालों को आप ऑप्शन के साथ खेल सकते हो। हाँ या ना, ऑप्शन के साथ खेल सकते हो। तो मैं आपको बस इतना कहूंगा कि फर्स्ट गो में अगर आपको कोई इनडायरेक्ट सवाल पीओ प्रीलिम्स में देखने के लिए मिला तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करके जाइएगा। एग्री करोगे? फिर जब आप मार्क फॉर रिव्यू करके वापस आ रहे होंगे तो उस टाइम पे जब आपके पास एक टीएसडी, मतलब अब आपके पास एक टीएसडी का सवाल है, कुछ 3-4 टॉपिक के सवाल है, लेकिन आपको पता है कि सारे क्वेश्चंस लेंथी होने वाले हैं। बट वहां पे भी अगर आपको मैं आज जो कांसेप्ट सिखाऊंगा उस कांसेप्ट को आप प्रॉपर्ली अप्लाई करोगे तो टीएसडी के सवाल कैसे बनेंगे मैं आपको एक बार दिखा देना पसंद करूंगा कि आपके पास एक क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से सुनो, मुझे आंसर सारे क्वेश्चन के चाहिए, जल्दी से। अब सीखो क्या मैं कहना चाहता हूं। सर्कल के मैसेज के लिए अरे सर अरिथमेटिक के पास, अरे बच्चा ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसीलिए तो कहा मार्क फॉर रिव्यू करके रखिए, जाना तो है अरिथमेटिक के पास, बिकॉज़ एग्जाम हमेशा आपको कुछ इजी ऑप्शंस देते हैं। एम भाई यहां पे 50 का आंसर देते हुए चलो E50 टू 100%, E50 टू 100% पक्का 100% मेरे दोस्त, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अगर आपका स्लोअर ट्रेन 50 का है और दूसरा ट्रेन फास्टर ट्रेन अगर 60 का है तो 400 को 60 नहीं काट पा रहा है, तो 50 इज नॉट द करेक्ट आंसर। 40 50 40 is cancelling out 400 10 times, 50 is cancelling out 8 times, difference between them is 2, so 40 option number D is absolutely correct answer for this question। सर आपने सच में भरभली किया? मैंने कहा आपने तो देखा, फिर पूछ के सर यकीन नहीं हुआ ना, इसलिए दिखाता हूं क्या हुआ। The difference between the time taken by two trains to travel a distance of 400 kilometers is 2 hours. If the difference between their speed is 10 km per hour, find the speed of the slower train। क्या आपके एक पर्टिकुलर 400 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए दो ट्रेन्स दिए गए हैं, उन दोनों ट्रेन्स को इस 400 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए जो समय लग रहा है वो समय के बारे में आइडिया नहीं, लेकिन जो समय है उनके बीच के गैप 2 घंटे दिए गए कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 2 घंटे ज्यादा कम ले रहे हैं, और जो स्पीड के बीच का अंतर है वो अगर 10 किलोमीटर पर आवर का दिया, मतलब एक ट्रेन का स्पीड जितना है दूसरे ट्रेन का स्पीड उससे 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा या कम है, तो आपको स्लोअर ट्रेन का स्पीड चाहिए। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं कि क्या मैं स्लोअर ट्रेन के स्पीड को x ले सकता हूं आपके लिए? सर ठीक है, हमारे लिए। तो मेरे दोस्त फास्टर ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा? सर वो तो डिपेंड करता है, मैंने किसके ऊपर कि x का यूनिट कितना है। मैंने कहा तब से इतना क्लियर हो गया मेरे दोस्त, x किलोमीटर पर आवर में। हां तो ऐसा बोलो ना, निर्मल सुनो, बच्चे बच्चे भी जाने इसके सारे को, तो ये x + 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्या यहां तक बात है? क्योंकि x अगर अलग कोई मीटर पर सेकंड में यूनिट पे कंसीडर करते तो डायरेक्टली +10 आप नहीं कर पाते। हां सर वो बात भी सही है। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैंने कहा पूछो सर, अच्छे से पूछो, बढ़िया से पूछो। आप जब 400 किलोमीटर का डिस्टेंस स्लोअर ट्रेन से कवर करवाते तो समय कितना लगता? सर टीडीएस। मैंने कहा वो क्या है? सर डिस्टेंस 400 का जाना है, स्पीड x में, तो इतना समय लगता है। मैंने कहा अगर मैं उस 400 का डिस्टेंस फास्टर से करवाता, सर टीडीएस। डिस्टेंस अगर 400 का जाना है, स्पीड अगर x + 10 है तो ऐसा। और सर जो स्लोअर ट्रेन है ऑब्वियस बात है उसका टाइम ज्यादा होगा और जो फास्टर ट्रेन है उसका टाइम कम होगा, और दोनों के बीच में जो समय होगा उनके बीच का डिफरेंस 2 घंटे का होगा। मैंने कहा स्मार्ट बोल, स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। सर मैंने यहाँ पे अभी क्या करूंगा? मैंने कहा स्लोअर ट्रेन का स्पीड पूछा ना, अगर स्लोअर ट्रेन 10 है ओके सर, तो फास्टर ट्रेन कितना हो जाएगा? सर 20। ये हो जाएगा आपके पास 40 घंटे और ये हो जाएगा आपके पास 20 घंटे। क्या इनको बीच का अंतर 2 है? नहीं, खत्म कर काटो। सर अगर 20 ले लूं तो? मैंने कहा अगर ये 20 है तो ये 30 है। मेरे दोस्त ये तो होल नंबर में आ जाएगा 20, लेकिन ये 400 बटे में 30, क्या ये खूबसूरत आ रहा है कि आपको एक खूबसूरत नंबर डिफरेंस मिलेगा? अरे नहीं सर, कटिंग नहीं हो रहा तो नहीं आएगा। मैंने कहा बहुत सही। सर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैंने कहा कहो। इसको 30 रखते ही ये और कटेगा नहीं। मैंने कहा हाँ, क्योंकि 3 से कोई भाग जाने वाला नंबर ही नहीं है ये, तो ये भी एलिमिनेट कर देते हैं। मैंने कहा अगर 40 रखे तो? सर अगर मैं 40 रखूं तो कुछ मजा आया। सर मैंने कहा क्या मजा है, मुझे भी दो। सर ये 40 है तो फास्टर ट्रेन 50 हो जाएगा उससे 10 ज्यादा। 400 को 40 स्पीड में जाओगे तो 10 घंटे, 400 को 50 स्पीड में जाओगे तो 8 घंटे, और दोनों समय के बीच का गैप 2 घंटे। तो सब कुछ जम रहा है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सटीक उत्तर है। सर 50 भी तो हो सकता है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, एक आंसर तो निकला। सर ये वाला कैसे बच्चे बता रहे थे? मैंने कहा बताता हूं। सर अगर ये 50 है तो ये वाला 60 हो जाएगा। मेरे दोस्त 400 को 60 कैंसिल कर सकते हैं, इसमें 3 का भाग रह जाएगा जो कि डेसिमल लीड करेगा, और आपको डेसिमल चाहिए नहीं, तो आंसर यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया? डी। क्या आप वही स्टूडेंट हो जो मेरे पहले 2 क्लासेस किए हो? हां सर हम वही है, प्लीज मत बोलना कि पिछले पुराने कांसेप्ट भी हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है। सर कैसे? आप जो डिस्टेंस जा रहे हो वो डिस्टेंस कितना है? सर मैंने कहा वो डिस्टेंस 400 है। जानते हो उस डिस्टेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं? सर कैसे? दोनों स्पीड के प्रोडक्ट, यहाँ पे जो दो स्पीड है, एक आपका x है तो दूसरा आपके पास x + 10 है। मैंने कहा सर दोनों स्पीड के डिफरेंस, सर दोनों स्पीड के डिफरेंस सर तो 10 ही आएगा। मैंने कहा
और सर जो टाइम डिफरेंस है वो तो 2 घंटे का है। मैंने कहा हाँ, टाइम डिफरेंस 2 घंटे का है। सर मैं कुछ कहूँ? मैंने कहा कहो। सर 2 में काटोगे 5 और 5 में काटोगे तो सर ये हो जाएगा आपके पास 2000। क्वाड्रेटिक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? आपको अभी 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनके बीच में 10 का गैप हो और जिनका प्रोडक्ट 20,000 हो। सर अगर मैं एक को 40 ले लूँ और दूसरा 40 प्लस 10 50 ले लूँ तो काम बन जाएगा। तो स्लोएड ट्रेड का स्पीड 40 आ जाएगा। और हाँ, मेरे दोस्त ये वही चीज़ है जो आपको यहाँ से मिलता है। एग्री करोगे सबसे पहले? इसी के फर्दर स्टेप्स जब आप जाओगे, इट विल लीड यू टू दिस ओनली। और अगर आपको ये नहीं लगता, एक बात अभी अगर कोई बोलना चाहता है कि सर ये जो आपको पकड़ में आ जाता है ना कि x x प्लस 10 2000 दो ऐसे नंबर्स मैं तो कभी पकड़ नहीं सकता। अगर तुम कभी पकड़ नहीं सकते ना तुम ये क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते। सर ऐसा मत बोलो, क्योंकि फर्दर जब आप इसको ब्रेक करोगे मेरे भाई, तो क्या आपको सेम ही चीज मिलेगा? 2000 के दो फैक्टर्स जिनके बीच का डिफरेंस 10। तो मैंने आपको वही कहा है मेरे भाई, मैंने आपको वही कहा है, वहीं से बस एक लाइन लिखने के लिए मना कर रहा था। आपको अगर लग रहा है कि एक लाइन लिखने से चीजें सिंपलीफाई होंगे, नेवर, कभी नहीं। तो आप वहीं से भी जा सकते थे। सर मैंने कहा अगर मैं ये सब कहीं जाना नहीं चाहता तो मैंने कहा तो फिर तुम्हारे लिए एक बहुत जबरदस्त चीज क्या x और x प्लस 10 का प्रोडक्ट 2000 है ना? हाँ सर, x और x प्लस 10 का प्रोडक्ट 2000 है। तो मेरे दोस्त, हाँ सर, हाँ सर, अगर एक 10 है तो 10 और 20 का प्रोडक्ट 2000 है, नहीं सर वो तो 200 है। 20 और 30 का प्रोडक्ट सर वो तो 600 है। 30 और 40 का प्रोडक्ट सर वो तो 1200 है। 40 और 50 का प्रोडक्ट सर वो तो 2000 है। अब तो खुश हो गए मेरे दोस्त। तो मैंने आपको जितने रास्ते हो सकते हैं वो सारे रास्ते दिखा दिए। अब मैं इस पे से और समय वेस्ट नहीं कर सकता। अब मैं लेके चल रहा हूं आपको अगले सवाल पे, ये आपको खुद करना होगा। प्लीज टेक योर टाइम एंड ट्राई दिस बाय योर ओन। हम फास्टर ट्रेन का बता दिए, देखेंगे आज। ठीक है, कोई नहीं। दोगे आंसर क्या नहीं? बता दो। ए एक आंसर आ रहा है, देखते हैं ए 40 का क्या सीन चल रहा है। सभी लोग ए के साथ जाते हुए, पक्का भरोसा रखो आपके ऊपर। भरोसा तो नहीं तोड़ोगे ना मेरा? पक्का भाई साहब, आज 2 क्वेश्चन के आंसर दे चुके हो गलत। तीसरा क्वेश्चन अगर गलत दे दोगे ना, 3 क्वेश्चन के दे चुके हो, अभी ये चौथा क्वेश्चन है। अगर ये चौथा भी गलत दे दोगे तो और अगले से आपको समय नहीं दूंगा, सीधा खुद ही सॉल्व करवाऊंगा। पक्का है? वो जो गोलमाल देखे हो ना, तुझसे तेरे निराली को भी छीन लेगी, इसीलिए उसी टाइप का तुमसे तुम्हारा खुशी भी मैं छीन लूंगा। देखो सर क्या है। अरुण टावर से डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर पार्टली बाय बस एंड पार्टली बाय कार। आपके टोटल 600 किलोमीटर का दूरी तय करना है और उसमें से कुछ पार्ट आप जा रहे हो बस में और कुछ पार्ट आप जा रहे हो कार में। क्या यहाँ तक बात साफ है मेरे दोस्त? हाँ सर। अगर वो 200 किलोमीटर बस में ट्रैवल करेगा और रेस्ट जो है वो कार में ट्रैवल करेगा, वो 10 घंटे लेगा इस जर्नी को कवर करने के लिए। सर मैंने कहा हाँ। अगर आप 200 किलोमीटर बस में ट्रैवल करोगे तो सर 600 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए बाकी 400 में कार में कवर करने होंगे। ये आप लोग एग्री करोगे? हाँ सर, ये हम सभी लोग एग्री करेंगे। और नहीं, छीन चुका हूं तुम्हारे निराली को मैं। रुक जाओ, अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो 200 और ये 400 हो गया। हाँ सर। और ये जब आप बस में 200 और कार में 400 जाते हो तो क्या आपको जो समय है वो 10 घंटे लगता है? क्या यहाँ तक पहला स्टेप क्लियर है? जल्दी से बताओ। हाँ सर। लेकिन अगर आप 280 किलोमीटर बस में जाओगे तो मेरे दोस्त सबसे पहले ये बताओ कि 600 में से 280 गया तो आपके बचे कितने? सर 320। ये आपको कार में जाने, और जब आप ऐसे दूरी तय करते हो तो आपको कितने घंटे लगते हैं? सर हमें 11 घंटे लगते हैं। मैंने कहा यहाँ तक बात साफ। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द कार। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर। कि अगर आपके बस के स्पीड को मैं बी ले लूं तो क्या आपको इतना टाइम लगेगा? सर ये कैसे हुआ? अरे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर आप 200 का दूरी बी स्पीड में ट्रैवल करते हो तो यही समय। 400 का दूरी अगर आपका, हिंदी में क्या हो गया? अरे यार वो रेस्ट को आराम कर दिया। अच्छा, आरआईपी हिंदी। ठीक है भाई साहब, वो रेस्ट को आराम कर दिया है। वो रेस्ट जो है ना वो थोड़ा अलग लेवल पे चल रहा है, इसको रोकी दो। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं बी सी, ये क्या यूज हो रहा है? अरे बी स्पीड ऑफ बस, ओके ठीक है। अब अच्छा ठीक है, आप लोग थोड़े अच्छा फिजिक्स वाले हो क्या? सबको पढ़ाने वाला, और कुछ नहीं कहूंगा, ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है। चलो, एस बी एस सी अब खुश हो गया। स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ सी, ठीक है सर। अगर मैं इसको स्पीड ऑफ बी में ट्रैवल करूं और इसको मैं स्पीड ऑफ सी में ट्रैवल करूं तो ये हो गया, आप खुश हो गए? तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे ये जो टाइम बस में और यहाँ पे ये जो टाइम कार में लगना चाहिए, ये इतना लगना चाहिए, और यहाँ पे जो टाइम लगना चाहिए, यहाँ लगना चाहिए इतना। अब देखो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स है, आप इसको आराम से कर सकते हो। कैसे? मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। सबसे बचपन में आपने सबसे बेस्ट तरीका इसका जो सीखा था, क्या वो 1/SB को जल्दी से बताओ x लेना और 1/SC को y लेना है? जल्दी से बताओ। सी ऑप्शन से, अरे सी ऑप्शन करूंगा, आप लोग प्लीज चिंता ना करो। आपको बेसिक पढ़ाना भी मेरा काम है ना। अगर कल आप खुद नहीं कर पाओगे तो मुझे ब्लेम करोगे ना। पहले मैं पूरा बता देता हूँ। इसको अगर मैं x ले लूं तो क्या आपको एक चीज दिखा कि 200x प्लस 400y इज इक्वल टू आपका 10 है। एंड दूसरा क्वेश्चन 280x प्लस आपके पास 320y इज इक्वल टू आपके पास 11 है। आप किसको बराबर करना चाहते हो? ये कंप्लीट आपका कॉल है। अब देखो, मुझे क्या पूछा? स्पीड ऑफ कार पूछा। कार मतलब मुझे चाहिए जो भी चाहिए, मुझे तो दोनों ही दोनों निकालने होंगे। तो एक काम करता हूं, अगर मैं 400 और 320 को बराबर कर दूंगा, यानी कि पहले इक्वेशन में अगर मैं 4 का गुणा और इस वाले इक्वेशन में अगर मैं 5 का गुणा कर दूंगा तो ये 1600 1600 वही हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ क्या रहेगा? 800x, और यहाँ पे क्या रहेगा? ये 1400x। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा 1400 और 800 2200, सही कह रहा हूं? एक बार कंफर्म करना। और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 40 और 55। 40 और 55 कितना होता है? 40 और 55 होता है 95। ये कट क्यों नहीं रहा? तो x इज इक्वल टू 95/2200। कुछ गलत कर दिया क्या हमने? कुछ तो गलत हुआ है। 800 सर 600 किलोमीटर वाजंट रिक्वायर्ड प्लस सी माइनस होगा ना? ओह माइन, टैलेंट, टैलेंट्स, वी आर यूजिंग अल्टीमेट टैलेंट्स। तो सर जब अपन माइनस करेंगे तो नीचे वाले से ऊपर को माइनस करते हैं तो सर यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास कितना?
ये हो जाएगा आपके पास 1400 और ये हो जाएगा 800 यानी कि 600 x और ये हो जाएगा आपके पास 55 और ये हो जाएगा आपके पास 40 तो क्या ये हो जाएगा आपके पास 15 तो x का वैल्यू आप सभी को 15/600 दिखा हाँ सर यही जो x है क्या यही आपका किसका स्पीड है सर ये 1/s स्पीड ऑफ बस है मैंने कहा तो इसको जब मैंने काटा तो आप में से कितने लोगों ने स्पीड ऑफ बस 40 देखा हाँ सर स्पीड ऑफ बस हमने 40 देखा अब स्पीड ऑफ कार कैसे निकालेंगे अब स्पीड ऑफ कार निकालने के लिए आप एक काम करो डायरेक्ट इसी में 40 डाल दो हाँ ये ना अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप y के थ्रू भी आओ इसीलिए मैंने कहा कुछ भी निकाल लो तो अगर मैं यहाँ पे 40 डाल दूंगा तो 200 बटे में 40 5 और ये इधर जाएगा तो 5 और 5 में जब मैं इसको काटूंगा तो 80 तो 80 का वैल्यू जो है 80 है यानी कि कार का स्पीड आपके पास 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा अब मैं आपसे एक चीज सर प्लीज एक बार देख लो 600 किलोमीटर वजन रिक्वायर्ड 200 प्लस 10 एससी 280 क्या हो गया 200 प्लस 10 एससी 280 प्लस 11 एससी 200 अरे ये 10 घंटे क्या आपको आप लग रहा है कि खाली कार से जा रहा है क्या हैस ये जो 10 घंटे है ये टोटल है मेरे दोस्त मतलब जब तुम 200 किलोमीटर बस में जाओगे बाकी कार में जाओगे तो टोटल टाइम तुम्हें 10 लगेगा तुम क्या कर दिए तुमने कर दिया कि 200 किलो वैसे तो 200 भी जरूरत नहीं होता मेरे दोस्त अगर इतना टैलेंट लगाना है तो वैसे तो 200 भी जरूरत नहीं होता 10 घंटे कार में जाने के लिए अगर 40 40 400 क्योंकि 200 जाए तो 400 ही बचा तो वैसे ही 40 आ जाएगा टैलेंट ज्यादा नहीं टैलेंट को हम लिमिट रखेंगे ये बात याद रखना ठीक है आप खाली इसके टाइम को 10 ले रहे हो नहीं ये पूरा का पूरा समय है 10 घंटा एंटायर ठीक है सर इक्वेशन बना देंगे इक्वेशन सॉल्व कर देंगे बहुत ज्यादा समय लगेगा तो छोड़ देंगे आप कुछ नया बताओगे जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ मैंने कहा नया तो बताऊं सर कैसे नया क्या बताओगे मैंने कहा कि यहाँ पे जो ऑप्शंस है क्या वो आपको स्पीड ऑफ कार दे रहे हैं ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि पिछले जगह आपने डाला एक ही बार में आंसर आ गया यहाँ पे डबल चेक कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ डबल चेक करना पड़ेगा रास्ता सुनो अगर स्पीड ऑफ कार आपको 40 दे रहा है तो किसी एक इक्वेशन में स्पीड ऑफ कार 40 रखो ठीक है सर 400 बटे 40 जब मैं रख दिया मैंने कहा हाँ तो 10 घंटे तो सिर्फ कार में ही लग गए मतलब बस का स्पीड ही नहीं है और अगर बस का स्पीड मतलब बस को टाइम ही नहीं लग रहा तो बस को टाइम तभी नहीं लगेगा जब बस का स्पीड इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है हाँ ना अरे जल्दी बताओ जब बस का स्पीड इनफाइनाइट होगा तभी तो 1 अपॉन एनीथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 होगा तो ये कंडीशन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है तो अब मैं दूसरे ऑप्शन के पास गया सर कौन सा वाला 50 इसमें थोड़ा सीखने के लिए मिलेगा सर अगर कार का स्पीड 50 है 400 को 50 के स्पीड में तय करने के लिए कितना समय जल्दी बताओगे रिक्वेस्ट है आप सभी को 400 को 50 के स्पीड में जाने के लिए कितना समय 8 घंटे 10 घंटे में से 8 घंटे इधर लगे तो बाकी के 2 घंटे इधर लगे होंगे 2 घंटे अगर इधर लगे होंगे तो बस का स्पीड 100 बस का स्पीड 100 को कोई मना कर सकता है कि अभी तक नहीं हो सकता मुझे क्या मतलब हो सकता है लेकिन चेक करने के लिए आपको इधर डालना होगा कैसे कि अगर तुम्हें बस का स्पीड 100 और कार का स्पीड 50 मिले तो क्या आपको टोटल टाइम 11 लग रहा है तो तुमने देखा कि ये वाला जब मैंने 50 रखा ये गंदा और ये वाला जब मैंने 100 रखा ये गंदा बट स्टिल नहीं जो डेसिमल है ना वो डेसिमल भी जा सकते हैं एलिमिनेट हो सकते हैं क्योंकि याद रखना जब आपके डिनोमिनेटर में 5 के मल्टीपल्स में है ना तब तक आपके गेम हो सकते हैं खूबसूरत जैसे कि यहाँ पे आपके पास जो स्पीड ऑफ बस है वो 100 है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कितना रहा आपके पास 2.8 ये 50 है तो ये कितना रहा आपके पास और ये काटने के बाद सर ये आपके पास हो गया 50 काटने के बाद कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 6.4 और जो टोटल टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है 6.4 और 2.8 का सम यहाँ पे आ रहा है 9.2 तो ऐसे 9.2 नहीं हमें कितना चाहिए था 11 तो ये ऑप्शन कट गया अब लास्ट ऑप्शन आपके पास ये वाला क्या रहा जहां तक मुझे आंसर मिल ही जाएगा जो हमने निकाल रखा है अगर सर ये वाला 80 है तो 400 बटे 80 ये 5 घंटे है ये 5 घंटे तो बाकी के ये 5 घंटे ये बाकी के 5 घंटे मतलब 200 को 5 घंटे मतलब ये 40 का स्पीड 40 के स्पीड में 280 जाना यानी कि 7 घंटा और 80 के स्पीड में 320 जाना यानी कि 4 घंटा 7 घंटा और 4 घंटा मिलाने से 11 घंटा तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है क्या मैं आपको खाली ऑप्शन मेथड कह रहा हूं कि आप मुझे ये बोलने वाले हो कि सर इसमें ज्यादा समय लगेगा इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा तो इसमें करना ना मैंने तो दोनों रास्ते दिए तुम्हें तुम कंप्लीट कॉल आपका है ठीक है आगे बढ़े सवाल पे आ जाइए बिल्कुल दोनों को सेटिस्फाई करना होगा सर 200 कैसे 80 से 200 कैसे 80 से वो मैंने अज्यूम किया ना 280 से नहीं अगर ये मेरा कार का स्पीड 80 है तो 400 को मैं 80 के स्पीड में जाऊंगा 400 को 80 के स्पीड में जाने से मुझे कार में 5 घंटे लग जाएंगे टोटल समय 10 घंटे लगने चाहिए तो कार में 5 घंटे लगे तो बस में भी 5 घंटे लगने चाहिए बस में मैं 200 किलोमीटर जा रहा हूं 5 घंटे में तो बस का स्पीड 40 होना चाहिए अगर बस का स्पीड 40 और कार का स्पीड 80 है तो यहाँ पे जब मैंने 280 को 40 के स्पीड में कवर किया 7 घंटे 320 को 80 किलोमीटर पे कवर किया 4 घंटे 7 और 4 11 घंटे जो कि मुझे चाहिए तो मिल गया 80 के साथ कोई आगे बढ़े यहाँ पे 800 के आंसर्स बहुत आ रहे हैं मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ जरा ध्यान से सभी लोग सुनेंगे आप में से कितने लोग जानते हो ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है समझेंगे कोई नहीं मैं करवाता हूँ ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एलिगेशन वगैरह थोड़ा साइड रखेंगे सर एक आदमी ने ट्रैवल किया है डिस्टेंस 1800 किलोमीटर को आप पूछ अरे हाँ आप तब से एक चीज फील कर रहे हो आपका अगर लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग में ही गड़बड़ हो गया लोचा हो गया तो खत्म जैसे कि मैं आपको ब्लेम नहीं करता कि 10 घंटे आपने उसको ले लिया हो सकता है किसी के भी साथ हो सकता है जब आप पढ़ते हो तो थोड़े थोड़े कंफ्यूजन हो जाते हैं जैसे कि यहाँ पे भी काफी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है आप बस उसको थोड़ा शांति से पढ़ना एक आदमी ने ट्रैवल किया 1800 किलोमीटर 90 घंटे में पार्टली ऑन फुट मतलब ऐसा नहीं कि वो 90 घंटे फुट पे चलता है नहीं नहीं अगर तुम 90 घंटे फुट पे चलोगे रेट आपके पास 16 है तो जो डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो वो कितना है वो तो 14 से 40 रह जाएगा या 1800 किलोमीटर है वो अलग अलग है अगर मैं आपसे कहूं तो यहाँ पे क्या मतलब निकल के आ रहा है कि 1800 किलोमीटर आप 90 घंटे में कवर कर रहे हो यहाँ तक रोक दो
और ये जो आपने 1800 किलोमीटर 90 घंटे में कवर किया, पार्टली आपने फुट में कवर किया जिसमें आप 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे थे, और बाकी पार्टली आपने साइकिल में कवर किया जिसका स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। ओके सर, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 1800 किलोमीटर है, उसमें से कुछ डिस्टेंस में फुट से गया, कुछ डिस्टेंस में साइकिल में गया, और जो टोटल समय है वो 90 घंटे लगे, यही ना? मैंने कहा हाँ, बढ़िया। सर डिस्टेंस कितना मैं फुट में जा रहा हूँ? सर अगर मैं डिस्टेंस फुट में x किलोमीटर जा रहा हूँ, तो सर क्या मैं साइकिल में 1800 से x किलोमीटर फुट वाला माइनस करने से साइकिल वाला डिस्टेंस आ जाएगा? मैंने कहा हाँ। तो सर ये कितना हो जाएगा? मैंने कहा 1800 से x किलोमीटर तो आप चल के चले गए, तो साइकिल में बाकी जा रहे होंगे 300 माइनस x। हाँ सर। क्या आपको पता है TDS टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, द मोस्ट कॉमनली एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फॉर्मूला इन दिस टॉपिक? हाँ सर। अगर x का दूरी आप 16 के स्पीड में जाना चाहते हो तो क्या आपको यही समय लगेगा? हाँ सर। अगर 1800 माइनस x की दूरी आप 25 किलोमीटर पर आवर में तय करना चाहते हो तो क्या यही समय लगेगा? और जो टोटल समय है फुट में और साइकिल में, क्या वो यही समय लगेगा? 90 घंटा। हाँ सर। अब मेरे दोस्त, आप ना या तो इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो आप एक काम करो, आपको तो सिर्फ x चाहिए ना। अगर मैं x को 600 रख दूं मेरे भाई, तो अगर ये 600 हो गया तो ये वाला 1800 माइनस 600 कितना हो जाएगा? सर ये 1200 हो जाएगा। अब मेरे भाई एक बात बताओ कि जब मैं 16 600 को 16 से भाग दूंगा, 1200 को 25 से भाग दूंगा, क्या ये चीज 90 आ रहा है? एक तो सर डेसिमल आ रहा है, बट स्टिल 25 वाला डेसिमल और 8 वाला डेसिमल अफोर्डेबल है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? क्योंकि 25 वाला डेसिमल हार्डली कोई 0.2 0.4 0.6, इट विल लीड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इट विल डेफिनेटली लीड टू अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि फर्दर इसके टर्मिनेटिंग के साथ ऐड वगैरह होके 90 बना सकता है। मैं इसलिए मना बिल्कुल नहीं करूंगा। बाय 3 बाय 7 जब ये कटेंगे नहीं ना, तो ये चीजें काफी गंदा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल 0.333 0.666 0.5 ऐसे देगा, इसीलिए मैं उनको अवॉइड करने के लिए कहता हूं। लेकिन उसमें भी ट्विस्ट है मेरे दोस्त। ट्विस्ट क्या है कि अगर इसके भाग में बटे में 6 है और इसके भाग में बटे में 3 है, तो यहाँ पे जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और यहाँ पे जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो एक साथ जुड़ के एक 3 का और 6 का मल्टीप्लिकेशन बना सकता है। तो बहुत से फ्यूचर में आपके चीजें आ सकते हैं, बट इतना आपको जरूरत नहीं होगा, टेंशन ना लेना। 600 बटे 16 कितना होगा? सर 600 बटे 8 कर दो। मैंने कहा क्यों? सर 75 होता है, और एक बटे में 2 दे दूं? मैंने कहा तो सर 37.5। क्या ये गंदा है? इफ यू आर थिंकिंग 37.5 इज गंदा तो खत्म हो गया, तुम मतलब वो मैथ्स ही मत करो। 37.5 इज अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर। 1200 को अगर मैं 25 से भाग दूंगा, सर 5 में भाग दूंगा 240, फिर 240 को 5 में भाग दूंगा, दिस विल बी 48। हां, नाउ ये चीज मैं कह सकता था। आपको मैं एक और चीज कह दूं, इस चीज के लिए दोनों को कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए था। सर क्या है वो भी मुझे बताओ, मैं बता देता हूं। एक बार सुनोगे? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद डबल जीरो नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस 25? यस। एंड दिस 600 इज नॉट डिविजिबल बाय 16, मतलब ये डेसिमल और ये होल, तो टोटल जो है वो एक डेसिमल रहेगा। बट मुझे डेसिमल नहीं चाहिए, मुझे तो नंबर चाहिए। तो ये तो अभी आइडिया लगा, बट मैंने बता दिया आपको। तो चलो 600 से काम नहीं बन रहा। दूसरा ऑप्शन अगर मैं 800 को रख दूं, सर 800 मुझे अच्छा लगा है। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो वो 16 से भाग जाके 50 दे रहा है, और 1800 से 800 जाएगा तो ये 1000, 1000 में 25 से भाग दूंगा तो ये 40 हो रहा है, और 50 प्लस 40 खूबसूरत सा 90 हो रहा है। और इसी के साथ हमारा ये सवाल जम जा रहा है। मैंने कहा कब जमा? सर जब मैंने x यानी कि फुट वाला डिस्टेंस को 800 रखा। अगर आपको ये तकनीक पसंद नहीं आया तो आप इसको 25x 16 into 1800 आप आगे का रास्ता इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, मुझे मत मानो। लेकिन क्वेश्चन बहुत बच्चे बोल रहे हैं एलिगेशन प्लीज। आपको सिर्फ मैं एलिगेशन ही नहीं बताऊंगा, बल्कि एलिगेशन से क्यों होता है वो बताऊंगा। जो बाकी लोग आपको आप क्यों मुझे पूछ रहे हो बार-बार? बिकॉज़ किताब में और मतलब बाकी एजुकेटर से आपने सिर्फ एलिगेशन देख लिया है, लेकिन क्यों किसी ने नहीं बताया, इसीलिए आप मुझसे बड़े डेस्परेटली पूछ रहे हो। और भाई आपके इस डेस्परेटनेस का फायदा नहीं लेगा, आपको भाई बता के जाएगा। मैं आपसे इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं। आप मुझे बताओ कि आप यहाँ पे पहला फुट था, जो फुट पे जा रहे हो और यहाँ पे जो आप साइकिल पे जा रहे हो, क्या इन दोनों जगह का स्पीड आपको मालूम था? हाँ सर मालूम था। मैंने कहा बताओगे सर? सर मैंने कहा कि फुट का स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर का है। मैंने कहा हाँ। और साइकिल का स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर का है। मैंने कहा हाँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने जो ओवरऑल जर्नी किया, उस ओवरऑल जर्नी का जो आपका एवरेज स्पीड थ्रू आउट द जर्नी का है, क्या वो आपने मालूम किया? सर वही तो मालूम नहीं पड़ रहा है। अरे कुछ नहीं है, 1800 किलोमीटर का जर्नी 90 घंटे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मेरे दोस्त कुछ नहीं दिमाग लगाना। सर ये तो 20 का है। मैंने कहा मैंने कब मना किया? तो सर आप ये कहना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। सर 25 से इसको 20 में काटा तो ये 5, और 20 से इसको 16 से काटा ये 4, ऐसा हो गया? मैंने कहा हाँ। सर मैं आपसे एक चीज कहूं? मैंने कहा क्या? सर 1800 का डिस्टेंस है, 5 और 4 ब्रेक कर देंगे, 1000 और 800। मैंने कहा करके देखना, इस इक्वेशन का भजिया हो जाएगा। करके देखना, इक्वेशन का भजिया हो जाएगा। सर भजिया हो जाने का तो मैं क्या करूं? सर मैं एक बात मतलब समझ नहीं पाया। मैंने कहा क्या भजिया क्यों उड़ेगा? रीजन बड़ा सिंपल है। ये जो रेशियो है ये आपका टाइम का रेशियो आता है। सर मैं समझ गया। मैंने कहा क्या? जब डिस्टेंस से काम नहीं बनेगा, धज्जिया उड़ जाएगा, तो मैं उसको टाइम ले लूंगी ना। मैंने कहा ये पढ़ाने के लिए नहीं आया, मैं आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ाने आया। ओके सर बताओ। जब आप यहाँ पे 16 रुपए पर केजी का एक चावल रखते थे, ओके ओके, और जब यहाँ पे आप 25 रुपए पर केजी का एक चावल रख रहे थे, ओके ओके, और 20 रुपए का पर केजी का एक चावल बना रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग आज पहली बार में सेशन देखने आए हैं, वो कहीं ना कहीं से अगर मैथ्स की तैयारी एलिगेशन पहले कभी ना कभी अपनी जिंदगी में देखे होंगे, तो उन सबको 5:4 के बारे में तो आइडिया होगा ही होगा। ओके ओके, यहाँ तक बात साफ है। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जो 5 और 4 है, क्या ये प्राइस का रेशियो? नहीं, ये क्वांटिटी का रेशियो आता है कि आप अगर इससे 5 पार्ट मिलाओगे, इससे 4 पार्ट मिलाओगे, यही है ना? यही है ना? अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। हाँ सर कहो। बढ़िया से कहो। चलो ये छोड़ो, ये क्वेश्चन छोड़ दो। क्या मैं एवरेज वेट ऑफ बॉयज 20 केजी मान सकता हूँ? 16 मान रहा। एवरेज वेट ऑफ बॉयज जो पढ़ाया गया रिकॉल करवा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एवरेज मतलब वेट ऑफ गर्ल्स, अरे मेरे फीमेल उल्टा कर दो नहीं तो वो चढ़ जाएंगे ऊपर यहाँ। तो यहाँ पे आपके पास ये कितना हो जाएगा? सर ये 20 केजी का है। तो यहाँ पे आपके पास ये रेशियो कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 5 और 4। अब मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, ये क्लास में फीमेल और मेल का नंबर का रेशियो है ना, बस इतना बताओ। नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो है ना, बॉयज का रेशियो जो आप बोल रहे हो। अब मैं आपको इन दोनों के बीच का कुछ बैकग्राउंड बताने वाला हूँ। दिस 16 रुपीज पर केजी, और ये केजी इज नथिंग अदर देन क्वांटिटी, यानी कि नीचे जो है पर में डिवाइड रेशियो उसी का आता है क्वांटिटी का। ओके सर, तो आप ये कहना चाहते हो कि 16 का जो एवरेज है वो पर फीमेल का है ना? मैंने कहा इसीलिए ये फीमेल का और मेल का रेशियो। ओके सर। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, सर ये 16 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम है ना, ये जो स्पीड है। मैंने कहा तो डिनोमिनेटर में टाइम है, तो ये टाइम का रेशियो में कहा है। सबके बराबर जबरदस्त चली आपकी तैयारी।
तो इसी तरीके से ये जब टाइम का रेशियो आया तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये एंटायर ड्यूरेशन 90 घंटे का था मेरे दोस्त? हाँ सर। उस 90 घंटे के एंटायर ड्यूरेशन में 5 पार्ट का समय अगर आपने फुट पे दिया और 4 पार्ट अगर आपने साइकिल पे दिया है, तो यहाँ और यहाँ आपने कितने-कितने समय दिए हैं सर? 50 घंटे और 40 घंटे। मैंने कहा मुझे बताओ कि 50 घंटे में आप अपने 16 की रफ्तार में जो फुट में डिस्टेंस कवर करोगे वो कितना होगा? सर 16 की स्पीड में 50 घंटे जाना यानी कि 800 किलोमीटर, और यही इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक उत्तर है। क्या ये बात साफ है? तो जब आप स्पीड टाइम डिस्टेंस में स्पीड रख के एलिगेशन डालते हो, तो स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पर टाइम होता है, पर यूनिट टाइम होता है। तो टाइम जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये रेशियो हमेशा टाइम का ही आता है। एंड ये सिर्फ टाइम स्पीड डिस्टेंस में नहीं होता, बल्कि हर जगह होता है, लेकिन आपको क्लियरली बताया नहीं जाता, शायद इस वजह से ये कन्फ्यूजन आपका क्रिएट हुआ होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपने अगले सवाल पे, जल्दी से मुझे सभी लोग आंसर करके देंगे तुरंत। डिस्टेंस कौन सा कांस्टेंट है मेरे दोस्त? क्या आप फुट में और साइकिल में दोनों जगह समान डिस्टेंस जा रहे थे मेरे दोस्त? नहीं ना। अगर समान डिस्टेंस जाते तो मैं वो चीज कर लेता, लेकिन एक जगह 800 जा रहे हो, दूसरी जगह 1000 जा रहे हो, तो टाइम डिस्टेंस कांस्टेंट था ही नहीं कभी। एलिगेशन बेस्ट है, लेकिन दिमाग में मेरे ख्याल से नहीं आएगा। अगर ये क्वेश्चन पूरा डायरेक्ट इसी लैंग्वेज में आएगा, पकड़ लोगे, बट लैंग्वेज घूम जाएगा तो शायद घूम सकते हो। तो मेरे ख्याल से बेसिक जानना थोड़ा ज्यादा वाइज है। बस आप लोगों ने कहा इसलिए मैंने एलिगेशन दिखा दिया, ठीक है? इसको ज्यादा सीरियसली हम लोग नहीं लेंगे। कौन है जो इस सवाल का आंसर देगा मुझे? 75 अरुण भाई बोल रहे हैं क्या? आज तो पांचों के पांचों सवाल हमने अभी तक गलत आंसर दिए, 5-6 सवाल जो भी हुए हैं। अरुण भाई का 75, क्या ये गेम चेंजिंग हो सकता है? सी 60 के पास अमन भाई और एम भाई सभी लोग जा रहे हैं, और जो सी अमन भाई का क्वेश्चन मार्क था, एम भाई का 60 आते ही वो क्वेश्चन मार्क अगले में हट गया और सीधा उन्होंने 60 के साथ जाना प्रेफर किया। तो यही होता है, हम अकेले जब होते हैं ना तो बहुत डर लगता है, इसीलिए हम पार्टनर पार्टनर नहीं, मतलब हम दोस्त ढूंढते हैं, ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं हुआ, चलो करवाते हैं। भाई सहेली कौन ढूंढता है? मैगजीन मैगजीन पढ़ लेते हो क्या? चलो स्टार्ट करें। Distance covered by bike A in 4 hours is 60 km less than that covered by bike B in same time. If speed of bike B were 20% more, the distance covered by bike A in 5 hours would be 150 km less than that covered by bike B in same time. Find the speed of bike B. क्या आप लोग मुझसे सीखने आए हो, तो क्या आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं एक दिन में 20 क्वेश्चन करवा दूं, या एक क्वेश्चन को 3-4 तरीके से समझाऊं, जैसे कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो? मैं तो कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करता हूं। तो मैं अभी आपको क्वेश्चंस को कैसे-कैसे हम तरीके से जा सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखें, सबसे पहला, जो अगर आप पॉइंट में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं, उस टाइप का लॉजिक। दूसरा, मुझे कुछ पॉइंट में पीएचडी वगैरह नहीं करना, मुझे पेपर क्लियर करना है वैसा। और तीसरा, कुछ यूनिक, कुछ अनोखा। सर मैंने कहा, सर जो डिस्टेंस बाइक ए में कवर किया जा रहा है 4 घंटे में, मैंने कहा हाँ, वो 60 किलोमीटर कम है किससे, जो आप बाइक बी में कवर कर रहे हो सेम टाइम में, मतलब 4 घंटे में। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ सर। अगर मैं तुमसे 4 घंटे में 60 किलोमीटर कम कवर कर पा रहा हूं, तुम्हारा और मेरा स्पीड थ्रू आउट सेम रहा होगा, क्योंकि उसने स्पीड तो चेंज करने की बात ही नहीं कहा। तो 4 घंटे में हमारे बीच में 60 किलोमीटर का फासला आने के लिए हर घंटे कितने का फासला आना चाहिए? 15। मतलब मैं तुमसे हर घंटे ही 15 किलोमीटर कम ट्रैवल कर पा रहा हूं, इसीलिए बेचारे 4 घंटे में 60 किलोमीटर कम कवर कर पा रहा हूं। तो ये तो बड़ा साफ ही सीन है कि जो ए का स्पीड है वो बी के स्पीड से 15 किलोमीटर पर आवर कम है। ये एग्री करोगे कि हर घंटे मेरा स्पीड तुमसे 15 किलोमीटर कम था, इसलिए 4 घंटे में मैं तुमसे 60 किलोमीटर कम कवर कर पाया। अगर जो स्पीड ऑफ बाइक बी है उसको मैं 20% बढ़ा दूं, तो डिस्टेंस जो आपका कवर किया जाएगा ए के द्वारा 5 घंटे में, वो 150 किलोमीटर लेस कवर किया जाएगा बी इन द सेम टाइम। मैं आपसे कुछ पूछूं, वो बढ़ाने की बात छोड़ दो। अब 5 घंटे में अगर 150 किलोमीटर का दूरी हमके बीच में मतलब क्रिएट होने वाला है, मतलब मैं 5 घंटे में तुमसे 150 किलोमीटर कम जा पा रहा हूं, तो मैं जो है तुमसे हर घंटे 150 बटे में 5 30 किलोमीटर तुमसे हर घंटे कम जा रहा हूं। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, मेरा स्पीड तुमसे 15 किलोमीटर पर आवर कम था, ये सभी लोग एग्री करोगे? हां सर, हम सभी लोग। लेकिन वही मेरा स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर कम हो गया। मैंने कहा मतलब हमारे बीच में हर घंटे 15 का फासला बढ़ गया। लेकिन ये फासला बहुत तरीके से बढ़ सकता है, ठीक है? या तो अगर मैं अपने स्पीड को कम कर दूं, तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट हो। भाई हां या ना पहले बताओ, मैं बहुत लॉजिकली चीजों को बात करने जा रहा हूं। दूसरा कंडीशन, तुम्हारा स्पीड बढ़ गया और मेरा स्पीड कांस्टेंट हो, या फिर मेरा स्पीड कम हो गया तुम्हारा स्पीड बढ़ गया, तभी जाके ये फासला बढ़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में मेरे स्पीड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मैं मतलब मैं ए हूं, क्या मेरा स्पीड कम या ज्यादा हो रहा है? अरे नहीं हो रहा है, देखो। उसने कहा अगर बी के स्पीड को 20% बढ़ा दिया गया, मतलब सर मैं कुछ कहना चाहता हूं, ए तो हमारा जितना था उतना ही रहा और बी के साथ उसका 15 का गैप रह रहा था। जब मैंने बी के ही स्पीड को 20% बढ़ा दिया, तो 15 की जगह 30 का स्पीड गैप आने लगा है। मतलब बी के स्पीड का 20% बढ़ाते ही जब गैप 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया है, तो मतलब बी के स्पीड का 20% ही 15 किलोमीटर पर आवर है। अगर बी के स्पीड का 20% ही 15 किलोमीटर पर आवर है, तो बी का जो स्पीड है वो कितना है? अगर यहाँ पे इफ लिखा है तो सेकंड कंडीशन कभी एग्जिस्ट नहीं करता मेरे दोस्त। अगर वहां इफ लिखा है दैट्स अ कंडीशनल चीज, जैसे कि आप ऑब्टेन कर सको आंसर को, तो आपको रेगुलर स्पीड जाना है, तो बी का जो रेगुलर स्पीड 100% होगा वो कितना हो जाएगा? वो उसका 5 गुना यानी कि 75 किलोमीटर पर आवर होगा। ये था एक ऐसा तरीका जब आपने पॉइंट पे बहुत ज्यादा लेवल पे कुछ हाई लेवल पे कर लिया होगा। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मैंने कहा क्या मैं ए के स्पीड को x ले लूं? अब आप सभी लोग समझ जाओगे, देखोगे। और मैं बी के स्पीड को y तो कतई नहीं लेने वाला, मैं बी के स्पीड को 5y। सर यही चीजें तो मैं नहीं सीख पा रहा। मैंने कहा सीखने लायक कुछ है ही नहीं। तुम बी के स्पीड को फ्यूचर में 20% बढ़ाने वाले हो ना, तो 20% मतलब 1/5, तो उसको अगर आप 5 का मल्टीपल रखोगे तो चीजें आसान हो जाएगा, बस उतना और कुछ नहीं। ठीक है सर। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? मैंने कहा ए अपने इस x के स्पीड में पहले कितने घंटे जाएगा? सर 4 घंटे। क्या वो 4x कवर कर सकता है मेरे दोस्त? हां सर। मैं और कुछ नहीं समझाऊंगा, और मैं 1 घंटे के पास आऊंगा ही नहीं, क्योंकि 1 घंटा देके मैंने ट्राई कर लिया आपको समझाना। आप समझ रहे हो? x और y अलग क्यों लिए सर? अरे a का स्पीड और b का स्पीड सेम कहां है? कोई रिलेशन दिया गया है फिजा जी? नहीं ना। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है। तो ये अगर x है तो इसका स्पीड 5y है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, b 4 घंटे में कितना जा सकता है? सर 2 का 4। और जानते हो b जो 4 घंटे में जा सकता है,
वो ए जो 4 घंटे में जा सकता है, उससे कितना ज़्यादा है सर, कितना ज़्यादा है? अरे बताओ कितना ज़्यादा है? 60। 5:6 क्यों नहीं हुआ 20%? अभिषेक भाई क्यों नहीं हुआ? उसका जवाब है क्योंकि वो समय आया ही नहीं। मेरे दोस्त उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब आएगा उसका समय। क्यों? आपने अपने ए के स्पीड को वही x का x ही रखा। आपने b के स्पीड को अब मैं सेकंड लाइन पढ़ा ही नहीं था तो वो कैसे जाएगा? if speed of by b by 20% more मतलब 5y को अगर मैं 20% बढ़ा दूं तो अब कितना होगा? कुछ हो गया है 6y। तो अब a 5 घंटे में जो दूरी जा रहा है, b 5 घंटे में जो दूरी जा रहा है, उनके बीच का जो अंतर है वो 150 है और वो भी a का 150 कम है तो मैं b के डिस्टेंस से a के डिस्टेंस को माइनस करूंगा। तो ये 30y minus 5x is equal to आपके पास कितना हो जाएगा? is equal to आपके पास हो जाएगा 150। आपको स्पीड ऑफ बाइक पूछा है ना बी, तो बाइक बी के लिए आप पहले वाई निकाल दो और वाई निकल जाएगा तो 5 वाई भी निकल जाएगा। वाई निकालने के लिए क्या इस इक्वेशन को मैं 5 का गुना दे सकता हूं मेरे दोस्त? अरे 5 का गुना क्यों देने की जरूरत? सर 4:5 कैसे हुआ? ये 4:2 कौन दिमाग में आपका भर रहा है भाई? इक्वेशन जो है इसको आपके दिमाग में काम कौन भर रहा है? x के स्पीड में 4 घंटे गया 4x है मेरे दोस्त। हर जगह में रेशियो डाल, रेशियो से काम तो खत्म किए। अब इक्वेशन में भी तो थोड़ा उसको रेशियो को साइड कर दो, ठीक है? उसको थोड़ा साइड कर दो। x के स्पीड में 4 घंटा गया तो 4x जाऊंगा, x के स्पीड में 5 घंटा गया तो 5x जाऊंगा, ठीक है? सर इन दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, बताना कितना हुआ? सर 5 में काटा तो ये, सर 5 में काटा ये हो गया 6, 5 में काटा तो ये 30, 4 में काटा ये 5, 4 में काटा ये x, 4 में काटा ये 15। सर मैंने कुछ देखा, आपने देखा? मैंने कहा क्या? सर अगर मैं नीचे वाले इक्वेशन से ऊपर वाले को माइनस कर दूंगा, मैंने कहा हां तो x और x चला जाएगा सर। मैंने कहा फिर 6y से 5y y रह जाएगा और 30 में से 15 जाते ही 15 रह जाएगा। सर y 15 है, मैं कहा और मैंने b के स्पीड को 15y लिया था तो 15 सॉरी 5y लिया था तो 15 * 5 कितना हो जाएगा? 75। ये था आपका एडवांस तरीका। खत्म? अरे हां या ना? सर ये लास्ट वाला तरीका भी बता दो। कि आज ही मैं वही इंसान हूँ जिसने आपको कहा था कि ऑप्शन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। और एक बार रिपीट के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। लेट अस अज्यूम द स्पीड ऑफ ए बी x किलोमीटर पर आवर। ओके सर। स्पीड ऑफ बी बी y किलोमीटर पर आवर। नो 5y। आई एम नॉट एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट कांसेप्ट। सर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी ए इन 4 आवर्स। मैंने कहा ओके ओके इज 60 किलोमीटर लेस। मैंने कहा ओके ओके देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी इन द सेम टाइम दैट इज 4 आवर्स। मैंने कहा द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए इन 4 आवर्स कितना होगा? सर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है उसका x, टाइम है उसको मैंने 4 घंटे दिए तो सर ये कितना हो गया? 4x। क्या हैप्पी हैप्पी? सर हैप्पी हैप्पी। कुकीज नहीं, नॉर्मल वाला। ओके सर। डिस्टेंस कवर्ड बाय b इन 4 आवर्स कितना होगा? सर उसका स्पीड y है 4 है तो सर ये 4y है। क्या a का डिस्टेंस b के डिस्टेंस से 60 किलोमीटर कम था? सर ये कहां हुआ? मैं नहीं बता सकता। एक्सट्रीम सॉरी, ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा तो फिर आइए ना। तो सर 60 किलोमीटर कम है तो उसके हिसाब से जो b का दूरी है 4y माइनस a का दूरी है 4x इज इक्वल टू 60। क्या y माइनस x इज इक्वल टू 15 दिखा? और मेरे दोस्त जो आप ट्रेडिशनल बोल रहे हैं प्योर ट्रेडिशनल, इज इट द सेम थिंग? बस हाँ या ना में जवाब दो फिर मैं आगे चलूंगा। इज इट द सेम थिंग जो मैंने आपको कहा था 15 किलोमीटर पर आवर? लिंकेज चाहिए मेरे दोस्त, लिंकेज और कुछ नहीं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्या? सर इन केस 2 मैंने कहा केस 2 मैंने a के स्पीड में कोई चेंजेस नहीं रखा, इट इज स्टिल x। मैंने कहा ओके बट आई हैव इंक्रीज्ड द स्पीड ऑफ b बाय 20%। एंड अगर मैं किसी के स्पीड को 20% बढ़ाऊं तो जो उसका स्पीड था 20% बढ़ा के 6/5 टाइम्स हो जाएगा। क्या ये बात साफ है? No 6y Tarun bhai, I have changed my speed of b to y kilometers per hour. It is no more 5y कि मैं उसको 6y consider करूं. So it is now this. The distance covered by this first body in 5 hours कितना हो जाएगा? सर speed into time 5x. The distance covered by body भी हालांकि ये भी अच्छा था यार क्योंकि 5 घंटे में ही कट जाएगा। चलो ये भी अच्छा है। तो 6y by 5 के स्पीड में जब मैं 5 घंटे ट्रैवल करूंगा जो डिस्टेंस में कवर करूंगा वो कितना है? सर वो है हमारे पास 6y। और अभी जो 5 घंटे में a कवर कर रहा है वो 150 किलोमीटर कम है b से, मतलब 6y minus 5x is equal to 150। सर मैं आपसे पूछता हूं, मैंने कहा सर y minus x 15 था। मैंने कहा उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे उसका 5 गुना कर दूं, मैंने कहा 5 गुना करने से क्या होगा? सर 5y minus 5x is equal to 5 गुना कर दूं तो ये 75 होगा। मैंने कहा 5 गुना ही क्यों? क्योंकि सर मुझे स्पीड ऑफ b चाहिए जो कि y है तो मैंने x को एलिमिनेट करना चाहा। तो माइनस क्या ये प्लस क्या ये माइनस क्या? क्या आप लोग हैप्पी हैप्पी? 75 150 minus 60 divided by 120 into 100 सेकंड में से जो होगा कैसे आ जाता है पता नहीं, आप उसको देखिएगा कहां वो बुक्स में अलग-अलग फॉर्मूला लिखे जाते हैं, मुझे उसके लिए ज्यादा मैं दिलचस्पी कभी रखता नहीं। ठीक है चलो उसको मेरा भाई आपको एक बार रिपीट देखना होगा, एक्चुअली सॉरी फॉर दैट। सर मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे, मैंने कहा क्या-क्या ऑप्शंस थे? सर 40 50 और इसका ऑप्शन नहीं। अब आगे चलो भाई, टाइम काफी ज्यादा जा चुका है। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट मेथड है अगर आपको 4 घंटे में कट जाने वाला नंबर दिया है ना 60 15 में वो ले लेना कि 1 घंटे में गैप 15 का आएगा, लेकिन सेकंड केस में 1 घंटे में गैप 30 का आएगा। 15 का गैप 30 में तभी बना जब कोई 15 पढ़ा होगा। कौन? बी कितने परसेंट? 20%। 20% अगर 15 है तो उसका पूरा स्पीड 100% कितना है? 75। 7 बजे भी आप लोगों का क्लास होता है प्लस वाला कैसे डेटा इंटरप्रिटेशन का। सर मेरे मानिक दोस्तों को सीडी लाइव लगाने के लिए बोला। अच्छा सीडी लाइव लगाओ या ना लगाओ, भुवनेश्वर का मीटअप जरूर से अटेंड करना, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है सर क्लिक नहीं करता टाइम पर, थोड़ा उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो नॉर्मल बेसिस से कीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। कब है सर मीटअप? मीटअप तो लास्ट महीने नहीं हो पाया, मेरे क्लासेस कंप्लीट नहीं हुए थे, सो आई वाज स्ट्रिक्टली कंप्लीटिंग माय सेशंस। सर आपसे मिलना है पर बहुत दूर है। अरे
दिल्ली में मीटअप अरे दिल्ली तो गए थे, अब फिर से थोड़ा समय तो लगेगा। लेकिन भुवनेश्वर वाला मीटअप इसी मंथ के मिड में होगा और कोलकाता भी इसी मंथ में होगा, ठीक है? भुवनेश्वर और कोलकाता इसी मंथ में होंगे दोनों के दोनों। स्टार्ट करें? कोलकाता वाला आओगे तो? सर गुजरात मांगे कौशिक सर, अरे गुजरात के एक्स प्राइम मिनिस्टर से डर लगता है, सॉरी एक्स चीफ मिनिस्टर से डर लगता है, मतलब मुँह में डर कैसा है देख रहे हो कि उनको चीफ मिनिस्टर बोलने से भी डर लग रहा है कि क्या बोला तूने? मैं चीफ मिनिस्टर, हाँ? मतलब वो दिल से निकल गया। चलो। A and B start traveling from P to Q at the speed of 50 किलोमीटर per hour and 40 ये क्वेश्चन जब आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत टफ है, बस हाँ या ना में जवाब दो। ये क्वेश्चन आपको देखने में मतलब कि भाई साहब ये क्या 50 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर 2 घंटे के बाद सी निकला, फिर कुछ समय के बाद उसने बी को क्रॉस किया, फिर उसके अगले 6 घंटे के बाद ए को क्रॉस किया, स्पीड सी का क्या है, ऐसी चीज है। आप में से बस एक चीज कौन कौन बता सकता है? ए यहाँ से निकला, हम उसके स्पीड के कोई नंबर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, 70 किलोमीटर पर आवर, क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? उसके 3 आवर्स के बाद 3 नहीं 4 आवर्स कर दो, उसके 4 आवर्स के बाद बी निकला 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। बी निकलने के कितने समय बाद वो ए को पकड़ लेगा, वो टाइम मुझे कोई अगर आप में से बता दे और वो भी बिना कलम लगाए तो सही में नहीं यार, इसमें कोई ऐसा हैट्स ऑफ की तरह वाली बात है ही नहीं। 14 आवर, बिल्कुल 14 आवर। सर ये क्या है मुझे भी जरा बताओ मेरे दोस्त, क्या दोनों बॉडी एक साथ मोशन में आए थे? नो नो। क्या पहला बॉडी ए मोशन में आया था? यस यस। कितने घंटे पहले आया था सर? दूसरा बॉडी अगर 4 घंटे पहले बाद में आने वाला है तो ये 4 घंटे पहले। क्या 70 के स्पीड में 4 घंटे में इसने 280 किलोमीटर कवर किया होगा? पहला हाँ या ना में जवाब दो। तो मतलब उस बॉडी जो बी अभी स्टार्ट करने वाला है ए, उनके बीच में अभी 280 का गैप है और जानते हो इस 280 के गैप को मेकअप करने के लिए बी 90 के स्पीड में उससे ज्यादा में जाएगा और वो हर घंटे कितना मेकअप करेगा? जो उनका रिलेटिव स्पीड है सेम डायरेक्शन में माइनस 90 माइनस 70, तो हर घंटे 20 20 20 20 मेकअप करता रहेगा और हर घंटे 20 20 20 20 मेकअप करने के साथ 280 को मेकअप करने के लिए उसको 280 बटे 20 14 आवर्स लग जाएगा। अगर इस चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, अगर क्लियर नहीं है तो मैं इस चीज को दोबारा से नहीं बताऊंगा, आपको अभी क्लास छोड़ के प्रीवियस वाली क्लास को एक बार देखना होगा। अगर मैं अभी इस सवाल को कहूं तो आपके पास, क्योंकि अभी बच्चे सोचते हैं कि रिपीट है, रिपीट है, ये तो चाहिए सर, समझ चाहे 10 बार आ जाए, आज से रिपीट सुनना तो सर मजा ही आ जाता है। मैंने कहा प्लीज मजे मत लो यार मेरे। सर ये है, मैंने कहा ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, यहाँ तक बात साफ। मैंने कहा सर आपका ए यहाँ से निकला 50 के स्पीड में, सर बी यहाँ से निकला 40 के स्पीड में, क्या यहाँ तक बात साफ है? हाँ सर। 2 घंटे के बाद सी यहाँ से निकला पी से क्यू और यहाँ पे मैंने आपको सी का स्पीड दिया। सवाल कठिन होने के पीछे सिर्फ रीजन देखो कितना माइन्यूट सा रीजन है। सी का स्पीड दे दिया होता तो बात सब कुछ खत्म हो जाता, बढ़िया से मैं चला जाता सर, 2 घंटे दौड़ाऊंगा, रिलेटिविटी लगाऊंगा, डिवाइड करूंगा, आंसर निकालूंगा। लेकिन जब उसने स्पीड सी का दे दिया तो सर ये तो गलत हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। और जब उसने सी को लीव करवाया पी से क्यू, उसने कहा कि कुछ समय के बाद सी ने बी को क्रॉस किया और उसके 6 घंटे फर्दर और उसके 6 घंटे के बाद सी ने ए को क्रॉस किया। सर उसने पहले बी को क्रॉस किया फिर ए को ही क्यों क्रॉस किया? क्योंकि बी का स्पीड कम था तो पहले वो उसको पकड़ेगा, जिसका स्पीड ज्यादा है उसको पकड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। बात साफ। तो मुझे स्पीड सी का पूछा गया है। क्या जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया कि मैं उसी कॉन्सेप्ट के साथ जा सकता हूं? सर कोशिश करेंगे। पहले कौन पकड़ा जा रहा है? बी। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि बी को पकड़ने के लिए कितना समय लगेगा, वो समय कैसे आएगा? सर मैं बताता हूं। पहले मैं बी को अपने 40 किलोमीटर पर आवर में 2 घंटे दौड़ाऊंगा तो 40 × 2 80 किलोमीटर पहले ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? जल्दी से बताओ। हां सर, कि बी और सी के बीच में 80 किलोमीटर का फासला है जो यहां पे 280 हुआ करता था। सर इस 80 किलोमीटर के फासले को जब सी बी को कैच करने के लिए जाएगा तब तो रिलेटिव स्पीड आएगा, लेकिन सी का स्पीड है नहीं। मैंने किसने कहा नहीं है? एक्स तो दिख रहा है ना। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि एक्स से 40 का रिलेटिव स्पीड मतलब इसको हम x - 40 के स्पीड में कवर करेंगे? हैट्स ऑफ के ब्रदर, जबरदस्त चलिए आपकी है। तो सर इस डिस्टेंस को इस स्पीड में जब मैं कवर करूंगा तो इतना टाइम लगना चाहिए। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? जितना टाइम आपको लग रहा है उस टाइम में अगर मैं 6 घंटा जोड़ दूं तो ये जो समय है ये कौन सा समय है? ये वो समय है जिस समय में सी ए को ओवरटेक करेगा। अब क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं कि वाकई में सी जब ए को ओवरटेक करेगा तो उसको कितना समय लगना चाहिए? सर ए तो 50 किलोमीटर पर आवर में जब 2 घंटे का लीड लेगा तो वो तो 100 किलोमीटर आगे है। मैंने कहा है। अब इसी 100 किलोमीटर आगे को जब सी ए को कैच करने के लिए रिलेटिविटी में जाएगा तो x - 50 के स्पीड में जाएगा। मैंने कहा तो उसको इतना टाइम लगेगा और सर जितना टाइम ए को पकड़ने के लिए लग रहा है ना वो बी का टाइम जो लग रहा है प्लस 6 घंटे के बराबर है। मतलब खत्म। डन है भाई, डन है। सर इसको मैं सॉल्व कर दूं? मैंने कहा नहीं, मैंने इतना तो पढ़ाया आपको कि अगर आपको सी का स्पीड चाहिए तो थोड़ा सी का स्पीड 80 डाल के देखना। सर 80 - 40 40, 80 बटे 40 होता है 2, 2 + 6 कितना होता है आपके पास? 8। 80 - 50, ओहो 30 सर ये नहीं कट रहा है। मैंने कहा खत्म खत्म। सर 100 ले या 20 ले? 100 ले या 20 ले? वो क्या है? अगर 70 है तो 70 - 40 ये कितना हो जाएगा आपके पास? 30। अगर ये 30 हो जाएगा तो ये नहीं कट रहा, लेकिन 70 - 50 ये 20/100/20 ये 5 कट रहा है तो तुम्हें तो कटना चाहिए था। नहीं तो मैं होल नंबर कैसे पाऊंगा? तुम भी नहीं होगे। अगर मैं 60 डाल दूं तो सर 60 - 40 20, 80/20 4, 4 + 6 10। मैंने कहा ओके। 60 - 50 10, 100/10 10, 10 = 10। मैंने कहा वाओ, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर। दैट्स इट। तो आपको सिर्फ इक्वेशन बिल्ड करना है और इस इक्वेशन में इस ऑप्शन को खूबसूरत तरीके से जमाना है और कुछ नहीं। अगर आपको इक्वेशन में जमाना नहीं आ रहा है तो आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। मैं आगे आपको क्या ही मदद करूं। ठीक है, आगे बढ़ो अपने अगले सवाल पे। खूबसूरत, चलो, ब्यूटी लवली फैबुलस ऑसम। अच्छा, बहुत सही। ये डीआईडी से आ गया क्या डायरेक्ट? चलो वो भी सही है। सर 20 किलोमीटर को रिलेटिव स्पीड में एक बार कर दो। सर 20 किलोमीटर को रिलेटिव स्पीड में एक बार कर दो। 20 किलोमीटर को रिलेटिव स्पीड। क्यों कंफ्यूजन में जाना है मेरे दोस्त? चीजों को जितना सिंपलीफाई करोगे उतना अच्छा है ना।
ऐसा ही इक्वेशन हो सकता है क्या सर? अरे वही इक्वेशन बनाया है। 400 क्यों कर रहे हो उसको? 400 कहाँ से आ गया आप लोगों का? अरे! तुमने 8 तुमने 8 घंटा क्यों दौड़ाया? अब भूल जाओ सब। हैस आप लोग वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो और क्या? आपको ये जो 6 घंटे बाद पकड़े, 8 घंटे बाद पकड़े, 10 घंटे बाद पकड़े, 20 घंटे बाद पकड़े, 50, 60, 70 नहीं पकड़े, मुझे उससे कोई मतलब है नहीं। अरे तुम कितने बजे निकले? सर 50 के स्पीड में अभी। सी तुम एक्स के स्पीड में कब निकले? 2 घंटे के बाद। तो जेन्युइन बताओ ना, सी को ए को पकड़ने के लिए कितना समय लगेगा? सर इफ ही हैज़ अ लीड ऑफ 2 आवर्स सो इट वुड हैव ट्रैवल्ड 100 किलोमीटर्स रिलेटिव डिस्टेंस। और 100 को जब मैं 50 माइनस एक्स के 50 माइनस एक्स नहीं हो सकता बिकॉज़ जो कैच करेगा उसका स्पीड ज्यादा होना चाहिए। एक्स माइनस 50 के स्पीड में जाऊंगा तो दिस वुड हैव बीन द टाइम। सर सी 80 किलोमीटर भी तक पहुंच चुका है ना। तो अब ए तक जाने के लिए वो रिलेटिव डिस्टेंस है। क्या वो दोनों ऐसे मतलब ये 80 किलोमीटर पहुंचने के बाद ए यहाँ पे जो 100 पे पहुंचा है इंतजार करेगा मेरे दोस्त? इंतजार करेगा क्या मेरे दोस्त? ये रिलेटिव डिस्टेंस है। अगर वहां पे भी आप फिर से डबल रिलेटिविटी लगाओगे तो बात अलग है। लेकिन डबल रिलेटिविटी का जाना ही क्यों है? गलत हो रहा है। वो गलत हो सकता है क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है तो शायद मुझसे भी वो चीज गलत हो सकता है। सिंपल रखेंगे चीजों को जितना हो सके इस टॉपिक में। क्यों ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट पे जाएंगे गलत होगा अगर आंसर। गलत तो नहीं होगा, हम लोग ही कहीं ना कहीं लैक करेंगे। मैं भी हो सकता है लैक कर सकता हूं बिकॉज़ आई एम प्रीटी कंफर्टेबल विद दिस सॉरी। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ई आंसर आ रहा है। सर दो पर्सन है ए और बी, वो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेम पॉइंट पी और ट्रैवल करते हैं सेम डायरेक्शन की ओर। मैंने कहा ठीक है। Ratio of the speed of A to B is 6:5. After 2 hours, A continues to move in the same direction but B stops. After 5 hours, distance between them becomes 100 किलोमीटर. Find the speed of A. कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो सर। ये पॉइंट P है। मैंने कहा सर इस पॉइंट P से A भी निकला और B भी निकला। मैंने कहा सर A और B के स्पीड का रेशियो 6:5 का है। मैंने कहा सर 2 घंटे तक A कंटिन्यू किया तो सेम डायरेक्शन नहीं, आफ्टर 2 आवर्स मतलब स्टार्टिंग में तो वो सेम डायरेक्शन की ओर ही जा रहे थे। 2 घंटे के बाद A कंटिन्यू किया अपने उसी डायरेक्शन में जाना, बट B जो है वो रुक गया। 5 घंटे के बाद जो आपका दूरी है उन दोनों के बीच में वो 100 किलोमीटर का है तो स्पीड ए का बताओ। काफी आसानी से आप कर सकते हो। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर पूछो। अगर मैं आपसे कहूँ कि बी 2 घंटे के बाद रुक गया तो बी स्टार्टिंग से कितना दूर में है? सर 5 के स्पीड में 2 घंटे में उसने 10 पार्टी कवर किया होगा। यहाँ तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? हाँ सर। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर 5 आवर्स डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स 100 किलोमीटर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आफ्टर नेक्स्ट 5 आवर्स या फिर आफ्टर अनदर 5 आवर्स या फिर आफ्टर 5 आवर्स मोर, ऐसा कोई चीज जिक्र किया गया है? नो। तो मतलब आफ्टर 5 आवर्स जब उनके बीच का दूरी 100 किलोमीटर का है तो क्या वो स्टार्टिंग से ही 5 घंटे की दूरी की बात कर रहा है? मतलब स्टार्टिंग से 5 घंटे के बाद ये सफर हुआ है। अगर मैं ए को पूरे के पूरे 5 घंटे कवर करवाऊँ ये दूरी तो कितना दूरी कवर करेगा? सर 6 के स्पीड में 5 घंटे में वो 30 पार्ट का दूरी कवर करके सपोज यहाँ पे पहुंचा होगा। सर ये स्टार्टिंग से 10 पार्ट दूर में, ये स्टार्टिंग से 30 पार्ट दूर में, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है सर वो मैं देख पा रहा हूँ 20 पार्ट का है। मैंने कहा सर ये जो 20 पार्ट का दूरी है वही इन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का है। मैंने कहा इन दोनों के बीच का फासला। सर एक पार्ट अगर 5 का है तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा कहो। सर ये जो 30 पार्ट है ना ये 30 into 5 यानी कि 150 किलोमीटर का हो जाएगा। मैंने कहा सर जानते हो ये 150 किलोमीटर कवर करने के लिए ए को कितना समय लग रहा है? मैंने कहा कितना? सर वो स्टार्टिंग से 5 घंटे तक चले जा रहा है। तो 150 किलोमीटर 5 घंटे में जाना यानी कि उसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर का होना इंडिकेशन देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ई अगर आपने किसी ने आंसर कहा है हैट्स ऑफ टू यू। जबरदस्त चलिए, आपकी तैयारी करना कुछ भी नहीं था, बड़े शांति से आप इस चीज को डील कर सकते थे। अगला सवाल आप सभी के सामने हाँ इजी था। एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया ना बीच में, इजी वाला आसान वाला। नहीं था इजी, इजी था बट नया था इसीलिए नहीं हुआ होगा। ये तो भाई साहब एक मस्ट नो कॉन्सेप्ट है। इसको घुमा 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 के क्वेश्चन देता है इसी पर्टिकुलर चीज को, मतलब इसी बेस पूरा डिटो कॉपी पेस्ट, बेस पूरा सेम कॉपी पेस्ट डिटो, इसी को घुमा 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 के देता है। 80 का आंसर आ रहा है, चलो देखते हैं सी 80 का सीन क्या है। स्टार्ट करें। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो लोग खाली इंतजार कर रहे हो ना मेरा स्टार्ट करो करके, आपसे नहीं बनेगा सवाल, एक बार मैं समझाऊंगा नहीं समझ में आएगा, आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ना होगा खुद से, आफ्टर दैट ओनली मैं आपको एक ही बार में समझाने योग्य हूं महाराज। चलो सर अरुण गोस टू ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस होम व्हिच इज 120 किलोमीटर अपार्ट। क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज हिज होम एंड दिस इज द ऑफिस? और सर ये दोनों के बीच का दूरी 120 किलोमीटर का है। क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? यस सर। हिज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, उसका स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर का है। आफ्टर 15 मिनट ही रियलाइज्ड दैट ही लेफ्ट हिज पर्सन को, 15 मिनट के बाद उसको ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं तो अपना पर्स घर पे ही छोड़ के चला आया। ही रिटर्न्स टू होम, उसने वो रिटर्न किया घर को एंड नाउ ही ट्रैवल्स सम फास्ट स्पीड विद सम फास्ट स्पीड टुवर्ड्स द ऑफिस। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हालांकि हम में और दूसरे लोगों में काफी ज्यादा अंतर होता है, हम सबको जब खुद की तरह समझ लेते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। सर क्या आपने खुद को थोड़ा ज्यादा इस चीज को, इस मैटर को पर्सनली ले लिया कि पर्स छूट गया, तो आप क्या करते हो ना तुरंत वहीं से स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हो। लेकिन सवाल में वो बंदा अलग है, सवाल में बंदा कूल है यार, कूल आपकी तरह नहीं है कि हड़बड़ी में गलती करेगा। वो बंदा जब उसको रियलाइज हुआ कि पर्स छूटा है वो तब भी अपने नॉर्मल स्पीड में जा रहा है, वो घर पहुंचने के बाद अपने स्पीड को बढ़ाया। हर बंदे को खुद की तरह समझना मत, ठीक है? एंड रीचेस ऑफिस ऑन टाइम, और वो ऑफिस को टाइम में पहुंच गया। मुझे उसका इंक्रीज स्पीड बताओ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा बताओ। सर जब 15 मिनट के बाद आपको रियलाइज हुआ, आप में से कितने लोगों को पता है कि 15 मिनट जो है वो 1/4 आवर होता है? हां सर 15 बटे 60 1/4 आवर ही होता है सर। जब आपने अपने घर से 60 किलोमीटर पर आवर के सफर को स्टार्ट किया होगा तो 1/4 आवर्स में आपने 15 किलोमीटर कवर किया होगा। ये बात साफ है कि ये वो पॉइंट है जहां पे आपको याद आया कि मैं पर्स छोड़ दिया हूं। हां सर।
क्या आप ये जो बाकी का 15 है, ये रिटर्न आपने अपना रेगुलर स्पीड से किया? हाँ सर, रियलाइज़ हुआ, मैं सोच तो रहा था कि स्पीड बढ़ा दूँ, लेकिन सवाल ने नहीं कहा, तो मैं यहाँ पे। लेकिन जब आप पर्स ले लिए और फिर घर से निकले, तो अब आप ऑफिस को सेम टाइम पे पहुँच रहे हो जितना आपने पहुँचना चाहिए, तो आपको इंक्रीज़ स्पीड पूछा है, तो पूरे सवाल में कुछ नहीं है। अंत में पर्स लेने के बाद आपको घर से ऑफिस यानी कि 120 किलोमीटर ही जाना होगा। लेकिन 120 को जब आप 60 के स्पीड में जाते तो आपको जो रेगुलर टाइम है वो जो लगना चाहिए वो 2 घंटे लगने चाहिए। क्या ये बात साफ है? लेकिन आज भी तुम्हें 2 घंटे लग जाते हैं और बढ़िया से सब कुछ हो जाता है, लेकिन बीच में 15 मिनट के बाद जब तुमने रियलाइज़ किया कि मैं पर्स छोड़ दिया हूँ, तो वापस से आपको घर तक पहुँचने के लिए उसी स्पीड में 15 मिनट लग गए होंगे। यानी कि जो 15 मिनट और 15 मिनट 30 मिनट गए ना, उसका कोई फायदा इफेक्टिव नहीं हुआ। आप कहाँ पे हो? अभी भी घर पे हो। लेकिन अभी आपको डेस्टिनेशन पे परफेक्ट टाइम पे पहुँचने के लिए 2 घंटे से अगर आपने आधा घंटा इस्तेमाल कर लिया है, तो आपके पास कितने समय बचे हैं? सिर्फ डेढ़ घंटा बचा है। तो 120 किलोमीटर की इस दूरी को अगर आप डेढ़ घंटे में कवर करना चाहते हो, तो तुम्हारा स्पीड कितना होना चाहिए? सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। 120 को डेढ़, डेढ़ मतलब 3/2, 3/2 जाएगा ऊपर, 3 में काटोगे 40 और 40 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास? 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा इंक्रीज्ड स्पीड है। इस क्वेश्चन के लिए मुझे पेन पेपर भी नहीं लगाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप जिस पॉइंट पे पहुंचे, जहां से आप भूल गए हो कि आप पर्स छोड़े हो, उसी इंस्टेंट पॉइंट से आपने अपने स्पीड नहीं बढ़ाया, आपने वापस अपने घर तक आप पहुंचे और इसी दौरान जब मैं 15 मिनट आया हूं, तो 15 मिनट जाने में भी मुझे लगा होगा, तो आधा घंटा कंप्लीट वेस्ट था मेरा। आप में से कोई ऐसा नहीं है जो पूछने वाला है, सर पर्स जो मैंने कहां रखा है अगर वो नहीं मिलेगा, और अगर मैं घर में हूं, पर्स ढूंढने के लिए 5-10 मिनट ले लूं, तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा तो आंसर सीएमडी हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है? हालांकि उसको आपको पता है, आप ही जैसे कुछ व्यक्ति सच में आईबीपीएस को मेल कर देते हो, जो मैं मजाक में कहता हूं आप लोग कर देते हो, इसीलिए आईबीपीएस एग्जामिनेशन में ब्रैकेट में देता है, assume that he takes no time to find his purse। पता है? वो लिखता है ब्रैकेट में कि अज्यूम करो कि उसको पर्स को ढूंढने के लिए कोई समय नहीं लगता है। वो दे आप, मैं अरे सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, देता है ताकि आप लोग ना उंगली ना उठा पाओ। ठीक है? चलो आगे बढ़ो। लेकिन अरुण मैन होके पर्स रखता है, अरे हाँ वो तो है। मम्मी बाहर लेकर खड़ी, हाँ वो भी है। खौफ है हम लोगों का, हाँ, सही में वो भी है। सर ये भी लिख सकता है कि assume that he is married। साला ये दुख कार्य खत्म नहीं हो रहा बे। चलो इस सवाल को करें। आप लोग बढ़िया हो। चाबी नहीं मिला तो ऐसा बात गैंग सो वसेपुर पे मत चले जाना तुम लोग, और थोड़ी देर में कोई आ जाएगा नहीं तो। ठीक है? बस वहीं तक लिमिट रहो, उससे ज्यादा चाबी मत ढूंढो। ठीक है? आगे बढ़ते हैं सवाल के पास। ठीक है सर, स्टार्ट करें। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन। विकास एंड मोहित स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स पॉइंट क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड क्यू इज 9 किलोमीटर। ये क्वेश्चन का आंसर किसने दिया है? किसी का आया? चलो स्टार्ट करें। सर ये पॉइंट ए है, मैंने कहा अरे तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपके पास क्यू है। कल और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा पक्का। ठीक है? कल आपके जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन होंगे। ये आपका ए है, ये आपका क्यू है। हाँ सर, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड क्यू। विकास और मोहित स्टार्ट किए पॉइंट ए से टुवर्ड्स क्यू। मतलब ये मत सोचना कि विकास यहां से जा रहा है, मोहित ये आपका जो है ना, ये इस जोश को थोड़ा ठंडा रखना कि यही यही होगा, ये नहीं है, वो दोनों ही दोनों इसी पॉइंट से निकले। वो खुद कह रहा है टुवर्ड्स क्यू जा रहे हैं। क्या यही वो सवाल में कह रहा है? और इन दोनों पॉइंट ए और क्यू के बीच में उसने 9 किलोमीटर का गैप दिया हुआ है। हाँ सर, ये पूरा का पूरा पहले लाइन का डिकोड है। अगर मोहित जो है वो 4 मिनट बाद स्टार्ट करेगा अपने सफर को, देन ही विल मीट विकास 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट क्यू। तो वो विकास से 1 किलोमीटर दूर पॉइंट क्यू से मुलाकात करेगा एट ए टाइम व्हेन विकास इज रिटर्निंग टुवर्ड्स ए आफ्टर रीचिंग पॉइंट क्यू। कब विकास जो है वो पॉइंट क्यू पे, क्या आपको क्वेश्चन नंबर 3 याद है टाइम स्पीड डिस्टेंस का D1? वहां पे डायरेक्ट कंडीशन था, यहाँ पे रिवर्स कंडीशन है। वहां पे सब कुछ वो ऊपर से नीचे दे रहा था, यहाँ नीचे से ऊपर आपको जाना है, बस और कुछ नहीं है। उसने वहां पे कहा कि एंड विकास कैन कवर 1 किलोमीटर इन 6 मिनट्स, देन फाइंड द स्पीड इसका। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सर विकास जो है वो 1 किलोमीटर 6 मिनट में कवर कर सकता है और मोहित का स्पीड किलोमीटर पर मिनट ही चाहिए, मैंने कहा। और सर मोहित जो है वो 4 मिनट के बाद स्टार्ट किया और मोहित ओहो थोड़े अलग पॉइंट्स भी हैं, थोड़े अलग पॉइंट्स भी है। वहां पे सेम टाइम पे निकले थे, है ना? सेम टाइम पे निकलने के कारण आप उस डिस्टेंस को उसी स्पीड के रेशियो में भाग दे रहे थे। अब 4 मिनट ये हो गया। अच्छा तो सोचो थोड़ा अच्छे से। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा कहो। सर अगर ये ए से क्यू 9 किलोमीटर का है, तो जब ये मिलेंगे क्यू पॉइंट से 1 किलोमीटर दूरी में, मैंने कहा, तो सर क्या आपको ये नहीं लगता कि विकास जो है वो 9 किलोमीटर जाके 1 किलोमीटर वापस आया, यानी कि ये 10 किलोमीटर कवर किया है? मैंने कहा बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सर मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहता हूं। मैंने कहा कहो। सर मोहित को पूरा का पूरा 9 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा तो सर 1 किलोमीटर पहले ही वो 10 क्यों बोल रहे हो? सर 9 से 1 किलोमीटर कम, वो 8 किलोमीटर ही जाएगा। मैंने कहा सर मैं आपसे कुछ एक और चीज कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहो। सर ये जो विकास है अपने 10 किलोमीटर के स्पीड को, मतलब 10 किलोमीटर के इस डिस्टेंस को अपने स्पीड में जाएगा। अपना स्पीड उसका कितना है? सर 1 किलोमीटर इन 6 मिनट वो कवर कर सकता है। ध्यान से सुनना, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 1 किलोमीटर इन 6 मिनट वो कवर कर सकता है। क्या आपने एक चीज फील किया कि जो आपको मोहित का स्पीड चाहिए वो भी किलोमीटर पर मिनट में ही चाहिए, और जो आपका मोहित जो है वो 4 मिनट बाद स्टार्ट होता है, तो हमें मिनट से चाहिए। हम 60 नहीं जाएंगे। बात समझो मेरा, हाँ या ना? हम 60 ही नहीं जाएंगे, क्योंकि जब आप 60 जाओगे तो आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा, फिर उन मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करते रहोगे। इतना कौन करेगा यार?
6 मिनट में 1 किलोमीटर जा पा रहे हो, तो 1 मिनट में कितना जा सकते हो? सर ये 6 लेके उधर ले लूँ क्या? 1/6 किलोमीटर कह रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो क्या आपने विकास के स्पीड को 1/6 किलोमीटर पर मिनट देखा? हाँ सर देखा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूँ? हाँ सर पूछो। सर, आपका विकास को जो टाइम लगा होगा, इस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, मैंने कहा हाँ। और सर मोहित उससे अगर मैं 4 मिनट कम कर दूँ, मैंने कहा 4 मिनट कम कर दूँ, ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझना होगा। तो अभी मेरा ये सफर स्टार्ट हुआ, मैंने कहा विकास को सपोज इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए वीटी टाइम लग रहा है, क्या ये बात साफ है? बस इतना, क्योंकि आप लोगों का पहला क्लास है, अगर ये प्रैक्टिस क्लास होता तो मैं इतना टाइम नहीं लेता। विकास जो है वो पूरा का पूरा 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर जाके 1 किलोमीटर जाके सपोज वो वीटी टाइम ले रहा है। क्या उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए मोहित को कितना टाइम लगा होगा ये आपको पता है? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने कहा कहो। सर मोहित को जो टाइम लगा होगा वो सपोज मैं मान के चलता हूँ एमटी है। मोहित को जो टाइम लगा होगा यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए वो सपोज मैं कहता हूँ एमटी है। लेकिन सर विकास जो है वो मोहित से 4 मिनट पहले निकला था, मतलब विकास के टाइम से अगर मैं 4 मिनट कम कर दूं तो ये किसका टाइम आ जाएगा? ये मोहित का टाइम आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि विकास को जो टाइम लगने वाला है और मोहित को जो टाइम लगने वाला है उनके बीच का डिफरेंस जो है वो आपका 4 मिनट है। लेकिन मैंने उस इक्वेशन को क्यों प्रेफर किया, आप में से कोई एग्री करोगे? क्योंकि मुझे इक्वेशन इससे काफी खूबसूरत मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं तो मुझे बताना विकास का टाइम कितना लगता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस उसका 10 किलोमीटर है और टाइम उसको जो लग रहा है इस सॉरी जो स्पीड उसका है वो स्पीड इसका कितना है सर? 1/6 किलोमीटर। और ये वाला चीज जब मैंने सॉल्व किया तो क्या ये 60 मिनट्स आया? हाँ सर। 60 मिनट से अगर मैं 4 मिनट कम कर दूंगा तो ये इसको 56 मिनट्स लगना चाहिए। मैंने कहा 56 मिनट्स उसको जो लगना चाहिए वो कितना डिस्टेंस को कवर करने के लिए? सर 8 किलोमीटर को कवर करने के लिए। किस स्पीड में? अपने एमएस स्पीड में। तो उसका जो एमएस का स्पीड आ जाएगा वो कितना? मैंने काफी ज्यादा गंदा कर दिया ना क्वेश्चन को, मैं थोड़ा अच्छा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। तो 8/56 अगर मैं बात करूं मैं बहुत घूम गया। आंसर तो आ गया लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हुआ कि मैं बहुत घूमा उसके अंदर। ठीक है? नहीं नहीं है। पानी पिएंगे सभी लोग 1 मिनट 2 मिनट दोगे मुझे? अच्छा 2 मिनट दोगे? नहीं 2 मिनट दो ना, मैं बढ़िया से करता हूं। पहला पॉइंट मुझे बताओ, आप ट्रैवलिंग स्टार्ट किए हो? हाँ हाँ। मैं आपके 7 मिनट बाद ट्रैवलिंग स्टार्ट किया? हाँ सर। हम दोनों मीट किए। तो तुम जितने टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे हो क्या मैं उतने टाइम तक ट्रैवल कर रहा हूँ? नहीं। तुमसे 7 मिनट बाद निकला तो तुमसे 7 मिनट कम ट्रैवल किया हूँ। हाँ या ना? पहले ये कंफर्म करो फिर मैं आगे जाऊंगा। अरे जल्दी बताओ। आपने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया, आपके 17 मिनट बाद मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया। तो अब अगर हम मीट कर रहे हैं तो पिछले जितने समय से आप चले जा रहे हो उससे 17 मिनट कम मैं ही ट्रैवल किया हूँ। यहाँ तक बात साफ है। क्या आपने आपको बताया कि विकास जो है वो 9 किलोमीटर पूरा गया और 1 किलोमीटर वापस आया, तो विकास ने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है। कितने लोग एग्री करोगे? हाँ सर। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ सर। विकास जो बंदा है वो 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए मैंने सुना है 6 मिनट लेता है। हाँ सर। तो पूरा का पूरा 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना मिनट लिया होगा? 60 मिनट। क्या ये बात साफ है? तो पिछले 60 मिनट तक विकास अगर ट्रैवल कर रहा है तो अगर आपका जो मोहित है वो अगर उसके 4 मिनट बाद निकला है तो वो पिछले कितने समय तक ट्रैवल कर रहा है? सर 4 मिनट कम ट्रैवल किया होगा, यानी कि वो 56 मिनट ट्रैवल कर रहा है। और मेरे भाई 56 मिनट में तुमने अगर 8 किलोमीटर की दूरी तय किया तो तुम्हारा स्पीड कितना होगा? सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो 8 की दूरी को 56 मिनट में कवर करना है, यानी कि 1/7। सर रुको रुको, मैंने कहा क्या हुआ? सर और में करना? अरे नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें किलोमीटर पर मिनट में पूछा था। क्या ये बात साफ है? तो ये होना चाहिए आपका एक्चुअल में। सॉरी मैंने आपको बहुत ज्यादा घुमा दिया। अरे जो मुझे दिखा मैं वही कर दिया, और क्या करूं? ठीक है, जो मुझे दिखा वो मैं कर दिया। ठीक है, हो गया। मैंने ऐसे ही किया। चलो तो ठीक है, अभी के लिए हाँ, अभी आप लोग जा सकते हैं। तो कल जबरदस्त क्वेश्चन में आपको हाई लेवल क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ठीक है, कल हम हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे टीएसडी के और फिर हम बढ़ेंगे ट्रेंड्स वगैरह टॉपिक के पास। आज शाम 4 बजे आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का सिम्प्लिफिकेशन का क्लास लगाया हुआ है। सिम्प्लिफिकेशन का क्लास लगाया हुआ है यूट्यूब पे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर से क्लास अटेंड कीजिएगा। ठीक है, तो अगर कोर्सेज बेनिफिशियल लग रहे हो तो एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग कोर्स को देख रहे हैं कोर्स को रेट रिव्यू कर लीजिएगा, जाके प्रोफाइल के अंदर घुस के कोर्स ऑन कंप्लीट अरिथमेटिक फॉर प्री प्लस मेंस इसको रेट रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, डीपीपी आपको कल की क्लास के बाद ही दूंगा, क्योंकि और भी कुछ कॉन्सेप्ट मुझे आपको सिखाने हैं, तो वो कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद मैं आपको दे सकता हूँ। आकाश भाई थोड़ा एक और दिन का इंतजार कर लीजिए। ठीक है, तो लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल एट 4 PM एंड 7 PM पे भी आपका क्लास का क्लास है। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।